एडिटर आज के दौर में सिर्फ वो कामयाब है जिसको व्यूज लेके आना आते हैं, जिसको पता है कि मैंने एग्जैक्टली उस जगह पे कहां पे कट लगाना है, जिस कट की वजह से ऑडियंस की 3 सेकंड के लिए एटलीस्ट मैं रिटेंशन और गेन कर सकता हूं, और वो 3 सेकंड की वजह से एवरेज रिटेंशन रेट ऑफ द वीडियो वुड इंक्रीज, जिसकी वजह से व्यूज ज्यादा मिलेंगे और सेल ज्यादा होंगी। सेल ज्यादा होंगी तो मुझे क्लाइंट और पैसे देगा, क्योंकि मैं रिप्लेस नहीं हो सकता। सो कट इज किंग। सैफुल्लाह खान एक ऐसे क्रिएटर हैं जिन्होंने वीडियो एडिटिंग से अपना करियर शुरू किया और आज वो साउथ एशिया की सबसे बड़ी एडिटिंग स्कूल कम्युनिटी और फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई टूल कलाकार के फाउंडर हैं। सैफुल्लाह ने पावरफुल ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएशन के जरिए ऑडियंस बिल्ड की और आज वो 5 मुख्तलिफ मुल्कों में स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे एक क्रिएटर अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल को एक हाईली स्केलेबल बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकता है। तो मैंने यूट्यूब का जो 5-6 महीने का काम किया था, वहां से मेरा क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू हुआ। आई यूज्ड टू सी द स्टोरीज ऑफ दीज एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका वाली साइड, कि किसी ने स्टोरी डाली हो कि आई एम लुकिंग टू हायर अ वीडियो एडिटर। वो एक ने लगाई हुई थी स्टोरी, वहां से पहले हमें जॉब मिली। छठा सेमेस्टर था कंप्यूटर साइंस का। मैंने कहा बस यार, पैसे कमाना शुरू हो गया था। उस टाइम तक मैं अच्छे खासे कमा रहा था गोरों के साथ, तो मैंने कहा बस अब मैंने एडिटिंग ही करनी है और मैंने फिल्म मेकिंग में ही घुसना है। व्हेन आई एंटर्ड इनटू द अमेरिकन मार्केट, दैट इज वेयर आई रियलाइज्ड कि अच्छा पैसे तो अच्छे खासे यहाँ पे मिलते हैं। द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेड द वीडियो ना, तो मुझे नहीं पता था कि कंटेंट कितना पावरफुल है। फर्स्ट वीडियो को डालते ही 80,000 व्यूज आ गए आउट ऑफ नोवेयर। एडिटिंग स्कूल इज वन ऑफ दोस थिंग्स दैट आई विश आई हैड व्हेन आई वाज a teenager in Pakistan, right? तो मैंने कहा जब इतनी नॉलेज मेरे पास पड़ी हुई है तो चलो अपने लोगों को देते हैं, एक कम्युनिटी डेवलप करते हैं, इट्स गोना बी फन। इंडिया पाकिस्तान बड़ा था, लेकिन बांग्लादेश और नेपाल आएगा, ये चीज़ हमें अराउंड 3 से 4 महीने बाद जाके रियलाइज हुई कि ये तो एक्सपैंड कर रहा है। मुझे लगता है कि जो सर्विसेज बेस्ड बिजनेस होता है ना, वो एक पॉइंट पे आके कैप करता है। जो आपके पास SaaS प्रोडक्ट्स की तरह की चीज़ होती हैं वो कैप नहीं करती। कंटेंट इज स्टिल नेसेसरी इफ यू डोंट वांट टू गो ऑन द रोड और इफ यू डोंट वांट योर टीम टू बी अनएम्प्लॉयड। ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा फायदा ये है, ऑर्गेनिक का यूजर अपनी मर्जी से खुशी से आपके पास आता है। सोशल मीडिया पे सब फेक है, सच्ची बात है, मैं भी फेक। मार्केटिंग इज वे मोर इम्पोर्टेंट देन सेल्स और द प्रोडक्ट इटसेल्फ। एडिटर्स आर मेकिंग लिटरली मोर देन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। इससे पहले कि हम पॉडकास्ट शुरू करें, पहले मैं आपको बताता हूँ इस कम्युनिटी को बनाने का मकसद क्या है। मैं आप तक वो सारे फ्रेमवर्क्स लेके आना चाहता हूँ जो कि आज तक हिडन है, आपको वो एआई के अलावा किसी ने नहीं बताए उन्हें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसके अराउंड गेटेड पे वॉल्स लगाई हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि ये फ्रेमवर्क्स आपको पता चले, क्योंकि जब मैं अपनी एजेंसी और अपना एजेंसी बिजनेस चला रहा था, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, इन्फॉर्मेशन सोर्स कोई नहीं था, कोई स्ट्रैटेजी बताने वाला नहीं था, कोई मेरी प्रॉब्लम को सुनने समझने वाला नहीं था। इसलिए मैंने ये कम्युनिटी बनाई है और मैं ये चाहता हूँ कि इन पॉडकास्ट को आप एक फ्रेमवर्क की तरह देखें। यहाँ पे कैंडिड कन्वर्सेशन है, ये मेरा नॉन कमर्शियल नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट है। मैं खुल के अगले बंदे से, गेस्ट से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाऊँगा आपकी एजेंसी, आपके बिज़नेस के लिए, ताकि आप उन चीज़ों से सीखें, इम्प्लीमेंट करें और अपनी एजेंसी, अपने टेक बिज़नेस को ग्रोथ दें, स्केल करें, उन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करें जो आपको सस्टेनेबल बिज़नेस बनाने में हेल्प करें। और उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट एक ये भी होगी आपसे कि आप जाके फेसबुक पे हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, फाउंडर सर्कल बाय सिंक विद साद, और व्हाट्सएप पे कम्युनिटी जो है वो ज्वाइन करें। उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया हुआ हमने। और प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी पॉजिटिविटी मिलती रहे कि यस आप लोग जो हैं इसको फॉलो कर रहे हैं और सुन रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज की पॉडकास्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद मुनीर और आप देख रहे हैं सिंक विद साद। आज की हसल स्टोरी में सैफ हमारे साथ हैं, जो फाउंडर हैं एडिटिंग स्कूल के, फाउंडर हैं कलाकार के। बहुत सारे लोग इसको कलरकार कह रहे थे, ये कलाकार है, मैंने भी अभी करेक्ट किया। कलाकार मीन्स आर्टिस्ट। बाकी स्टोरी मैं इनसे आपको इनकी ग्राइंड हसल सुनाऊंगा। सिर्फ मैं एक पॉइंट ऐड करूँ, सिंक विद साद की एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन के पीछे एडिटिंग स्कूल और सैफ का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो बाकी सैफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साद। अभी आपने सलाम कहा है तो मुझे याद आया, इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जहाँ पे हम लोग मिल के 1 घंटा बातें कर चुके हैं, लेकिन आप ऑडियंस के लिए हमने दोबारा सलाम किया। अब दोबारा किया 100%। बेसिकली होता ये है कि वो जब अपनी वाइब वाला बंदा मिल जाए ना, तो बंदा फिर वो पॉडकास्ट से पहले एक पॉडकास्ट हो, हाँ एग्जैक्टली वो हो गई नहीं है। ये वैसे भी जितनी भी मैं पॉडकास्ट पे, मैं ख़याम के साथ गया था तो ख़याम की पॉडकास्ट पे भी आई थिंक हमने शुरू में सलाम किया, और मैंने आई थिंक वहाँ पे भी यही बोला था कि अभी हम कर चुके हैं। कर चुके हैं तो ये तो लेकिन ऑडियंस के लिए चले, हम अभी कह रहे हैं हमारी जो होता है ना ये पॉडकास्ट, उसमें पहले ऑडियंस देख लेती है हाईलाइट क्लिप्स, जो ये देख के अभी इसमें आए हैं। हाँ उसमें आपकी सारे जो है ना क्लिप्स अभी जो अब जो आप निकालेंगे ना वो सारे इन्होंने देख लिए। अच्छा, क्रेजी।
अब सिनेरियो ये है कि आपकी ग्राइंड और हसल स्टोरी जो हमारे यहाँ पे फाउंडर्स बैठे हैं ना, हमारे पास फाउंडर्स हैं जो सारे टेक बिजनेसेस वाले हैं, एजेंसी ओनर्स हैं, बिजनेसेस हैं, उन सबकी एक ख्वाहिश होती है दिल में कि हम ना अपनी कम्युनिटी बनाएं, अपना कंटेंट बनाएं, उस कंटेंट से कम्युनिटी बने और हमारी एक सैस हो अदर देन व्हाट वी आर डूइंग, हमारी जो सर्विस वगैरह है उसके साथ। हमने ये तीनों जो है ना चेकलिस्ट किए हैं, ठीक है। समझ रहे मेरा पॉइंट? तो इस लिहाज से जो बंदा यहाँ सोचता है मेरी अपनी प्रोडक्ट हो वो भी कर लिया आपने, मेरी अपनी कम्युनिटी हो वो भी कर लिया, कंटेंट आपका माशाल्लाह वैसे ही बड़ा जो हम इंस्पायर हैं इससे, तो ठीक है। क्या है ये हसल स्टोरी आपकी? आई थिंक व्हेन इट कम्स टू हसल स्टोरी हर एक के पर्सपेक्टिव से वो डिफरेंट होती है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमारे एक यूट्यूबर है मुजम्मिल, वो काफ़ी बैश हुए थे क्योंकि वो उन्होंने एक अपनी हसल स्टोरी सुनाई थी जिस पे लोगों ने बोला था कि दिस डजंट सीम लाइक दैट। सो आई थिंक अगर मैं अपनी हसल स्टोरी की बात करूं और मैं यूजुअली हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं सिर्फ आगे का देखूं, क्योंकि अगर कोई एक झोंपड़ी वाला आज देखे ना तो वो देखेगा कि अच्छा तेरे पास एक गंदा सा ही लैपटॉप तो था ना, मुझे शायद 20 साल लग जाएंगे उस लेवल तक पहुंचने में, राइट? So it's different, but when it comes to me, I think a lot of it comes from spending a few years, not a few years, मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा चंक, my teenage years in a cadet college, वहाँ पे मेरा माइंड पूरे का पूरा ट्रेन हुआ था to do boring things every single day, and that has allowed me to hustle in the beginning years, जिसमें जब मैंने कॉलेज से निकला था तो मुझे कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने नहीं आते थे। मुझे 18 साल की उम्र की बात है, 2018 में, आई डिड नॉट नो दैट देयर इज़ अ कंपनी नेम्ड एडोबी। मैं इस वक्त क्रिएटिव फील्ड के अंदर हूँ और मुझे एडोबी का नाम 2018 में नहीं पता था कि एक कंपनी है इसका ये नाम है। यानी 8 साल पहले ऑलमोस्ट आप जो थे। एग्जैक्टली वो टाइम था जब मैं निकला। मैंने लैपटॉप लिया पहला, और लैपटॉप क्या लिया, मैंने मामा से बोला कि यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ तो अब लैपटॉप दे दें। तो हम लोगों ने एक सस्ता सा लैपटॉप लिया जिसका जीपीयू बहुत ही फारिग था, और अब अगर बाद में वीडियो में घुसूँ तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो के लिए कितना बड़ा मसला है। तो फारिग जीपीयू, खैर। सो आई वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड I think for the first 6 months I was working, editing, trying to do things for myself कि मैं YouTube पे content डालूँ and all of that। मैंने उस टाइम पे एक पेज के साथ collaboration भी की थी। It went bad। खैर वो अलग बात है, उस बंदे ने हाथ पीछे कर दिया तो मेरे 2000 फॉलोअर थे, उन्हीं पे गुजारा था। खैर तो मैंने YouTube का जो 5-6 महीने का काम किया था, वहाँ से मेरा क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू हुआ। I used to see the stories of these entrepreneurs from America, North America वाली साइड, कि किसी ने स्टोरी डाली हो कि आई एम लुकिंग टू हायर अ वीडियो एडिटर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो एक ने लगाई हुई थी स्टोरी, वहाँ से पहले हमें जॉब मिली। वहाँ से आपने पकड़ा? दैट इज़ जहाँ से मैंने शुरू किया था अपना काम। तो आपने अपनी डिग्री से बिल्कुल CS कर रहे थे ना आप, तो टोटल आपने शिफ्ट मार लिया इस साइड पे, उसकी क्या रीज़न है? सो CS जब मैंने शुरू किया था तो तब दरअसल मैंने CS शुरू इस तरह से किया था क्योंकि मैंने जाना था अमेरिका और मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। दिस हैपेंड लिटरली इन 2018 एंड मैं ऊपर आज देख के बोलता हूँ मेरी ज़िंदगी का सबसे जो बेहतरीन चीज़ हुई है वो अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट होना था। क्योंकि आज यहाँ पे बैठे हुए लोग सोचते हैं कि अमेरिका का रिजेक्ट होना तकलीफ दे चीज़ है, मैं वहाँ पे जाऊँगा घर वालों को पैसे ला के दूंगा। नो, ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत अच्छा प्लान रखा होता है। तो मेरा वो वीज़ा रिजेक्ट हुआ। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जा रहा था, मुझे 20% स्कॉलरशिप भी मिल गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा में। वीज़ा रिजेक्ट हुआ, कोई ऑप्शन नहीं था, यूनिवर्सिटी कोई नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ कॉमसैट्स थी। और कॉमसैट्स में मैंने कहा फिर सबसे टॉप डिग्री क्या है, कंप्यूटर साइंस है, तो चलो कंप्यूटर साइंस उठा लेते हैं, मुझे कंप्यूटर्स अच्छे लगते हैं इस वजह। वरना मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा रहा था। मैं जो आज वीडियो एडिटर हूँ वो होता ही ना अगर मेरा वीज़ा लग जाता। और वहाँ शायद उबर और डिलीवरी एग्जैक्टली मेन तो आपका चेंज हो जानी थी डायरेक्शन। एग्जैक्टली। और अगर आप इंजीनियर हो भी तो हाउ मच वुड आई बी अर्निंग, लाइक 5000 6000 लेट्स से 8000 हो जानी थी। आधा खर्चा टैक्सेस में गया, जो बचे उनमें से 2000 घर भेजो, पीछे 2000 के साथ गुजर, लाइक दैट वुड हैव बीन द लाइफ। और साल में एक ट्रिप के लिए पैसे जोड़, बस ये जिंदगी। और आई थिंक दैट इज़ वेयर मैं ऊपर वाले को देखता हूँ। उस टाइम पे मुझे याद है जब मेरा 1 महीने में 3 बार रिजेक्ट हुआ था। सो पहली बार जब रिजेक्ट हुआ मैंने कहा दोबारा अप्लाई करता हूँ। उस टाइम पे ना डेट्स ऐसे मिल जाती थी वीज़ास की, राइट? या दूसरी बार जब हुआ आई एक्चुअली क्राइड। 18 साल का बच्चा था, ज़ाहिर है वो माँ के साथ बैठा हूँ, मैंने कहा बस गया फ्यूचर। मैं लिटरली ये बोला। आज मामा और मैं बैठ के हंस रहे होते हैं वो चीज़ सोच के। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर आई गॉट इनटू कंप्यूटर साइंस। खैर कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने एक वीडियो बनाई थी, आज भी कोई भी अगर जाके देखना चाहे देख सकता है, हीरा मंडी के ऊपर, लाइफ ऑफ अ ट्रांसजेंडर इन हीरा मंडी। तो उसके 2 लाख व्यूज़ आ गए यूट्यूब पे, हालांकि बड़ी गंदी एडिट हुई हुई है अगर आज देखूँ मैं तो, बट उसके आ गए। सो आई थिंक वो एक पॉइंट था जहाँ पे मुझे लगा कि यार मुझे ये अच्छा लगता है कंटेंट। फिर
छठे सेमेस्टर तक मतलब आप उसमें वीडियोग्राफी की तरफ जाने लग गए थे थोड़ा सा, मैंने एडिटिंग का ये शौक नहीं था? शूट मैंने किया उसको, हाँ। लेकिन शूट करने के बाद मैंने उसको जो एडिटिंग थी वो मुझे बहुत अच्छा प्रोसेस लगा। हालांकि मैंने एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया था उस टाइम पे, इसका नाम है शॉर्टकट। शॉर्टकट बहुत अच्छा नहीं है, फजूल है, कोई यूज़ ना करे, बट वो मैंने यूज़ किया था। सो वो जो शॉर्टकट था उससे मैंने जो एडिट की थी, तो एडिटिंग का प्रोसेस मुझे मज़े का लगा था ज़्यादा। एंड साथ साथ फिल्म मेकिंग भी मैंने शुरू कर दी। छठा सेमेस्टर था कंप्यूटर साइंस का, मैंने कहा बस यार पैसे कमाना शुरू हो गया था। उस टाइम तक मैं अच्छे खासे कमा रहा था गोरों के साथ, तो मैंने कहा बस अब मैंने एडिटिंग ही करनी है और मैंने फिल्म मेकिंग में ही घुसना है। तो फ्यूचर है। हाँ, वहाँ से मैंने चेंज किया। फिर उसके बाद जब आपने अपना स्टार्ट किया सारा कि अब मैं प्रोफेशनली इसको लेके जाता, तो क्या पहले आपने एडिटिंग स्कूल खोला या जॉब्स ली? किस तरह की जॉब्स ली? किन लोगों के साथ काम किया? जब मैंने अपना वीडियो एडिटिंग का करियर स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे जो फर्स्ट 6 मंथ्स थे वो बहुत तकलीफ दे थे, क्योंकि जिनके साथ मैंने काम शुरू किया था उनको 80% लड़कियां थी जो रन करती थी कंपनी को, और वो थी बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट। सो मुझे एक वीडियो के ऊपर 10-15 रिविजन्स आती थी। सो मेरा जो पहले 6 महीने थे एडिटिंग के करियर के वो बहुत सख्त थे। बट काम जब शुरू हुआ तो पहले उनके साथ किया, वो ब्रिटेन से थे, तो उनके अमेरिकन के साथ बड़े अच्छे कनेक्शन थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्मार्ट था, मैंने उनके अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ भी काम शुरू किया उस टाइम पे, एंड दैट ग्रू, एंड व्हेन आई एंटर्ड इनटू द अमेरिकन मार्केट, दैट इज़ वेयर आई रियलाइज्ड कि अच्छा पैसे तो अच्छे खासे यहाँ पे मिलते हैं। Yes. जो ब्रिट्स हैं उनके पास पैसे नहीं है, बहुत सारों को लगता है कि वो यूके या यूरोप वाली साइड पे जाए, पैसे अमेरिकन के पास पड़े होते हैं डॉलर्स में। सो आई मूव टू अमेरिकन मार्केट एंड आई थिंक मैंने कोई 4 साल उनके साथ काम किया। दैट इज़ वन थिंग दैट आई से टू ऑलमोस्ट एवरीवन जो भी एडिटिंग की दुनिया में घुस रहा है, कहीं पे भी घुस रहा है, हर बंदे को ना आजकल अपना बिजनेस बनाना है। हर बच्चा उठ के कहता है मैंने किसी के नीचे नहीं लगना, मैंने किसी का काम नहीं करना, मैंने जाके बिजनेस शुरू करना, अपना बॉस बनना है। यस, दैट इज़ द बिगेस्ट दैट आई एवर हर्ड। बिकॉज लाइक अगर तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, बिजनेस में इतने न्यूआंसेस होते हैं, इतनी चीज़ होती है, तुम्हें 5 साल लग जाएगा उसको सीखने में। अगर उसकी जगह तुम 2 साल जाके किसी स्टार्टअप के साथ काम कर लो, किसी कंपनी के साथ काम कर लो, तुम्हें समझ आ जाएगी कि बिजनेस चलता कैसे है। फिर तुम्हें सिर्फ 6 महीने लगेंगे वो बिल्ड करते हुए। 100%। Why editing school today is has gone to a level in just 2 years कि हमने एक दूसरी कंपनी अपने अंडर लॉन्च कर दी है। 2 साल में हमारी ग्रोथ इतनी हुई है कि हम एशिया का सबसे बड़ा वीडियो स्कूल है। दैट हैपेंड क्योंकि मैंने गोरों के साथ बैठ के 4 साल अपना दिमाग खपाया है, जिनमें मैंने सारा कुछ सीखा है कि वो लोग अपने सिस्टम्स को कैसे यूज़ करते हैं। सो ऑल माई सिस्टम्स कम फ्रॉम दैट मार्केट, एंड जब मैंने उनको यहाँ पे अप्लाई किया, इट बूम्ड। So I think that is something which a lot of people should realize. एस्टैब्लिश मार्केट सिस्टम्स उनके समझे आपने, सारा उनका माइंडसेट समझा। यही अगर आप यहाँ पे डे 1 से कर रहे थे तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज को खुद फिगर आउट करते रहना था ना आपने। Exactly. वहाँ का वर्क कल्चर, उन लोगों की मार्केटिंग की साइकोलॉजी क्या होती है, बड़ी क्रिएटिव तरीके से करते हैं वो। एक दिन इन टीम का एक बड़ा सीनियर मार्केटर था, टोनी रॉबिन्स के साथ ये काम करता था। अच्छा। खैर आपके पास शेख साहब भी आए हुए थे पिछली कुछ पॉडकास्ट के अंदर, याद है? शेख से जावद। शेख साहब ने और मैंने एक टाइम पे एक ही क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है। अच्छा, ये बैक इन 2022 की बात है। खैर तो देयर वाज अनदर मार्केटर, जेकब उसका नाम था। तो एक दिन वो मेरे पास आता है और मुझे आके कहता है, सैफ मुझे एक 1:1 रेशो का स्टिल फ्रेम दो, पिंक कलर का, और उसके ऊपर एक वर्ड उसने मुझे दिया, वो वर्ड लेफ्ट पे लगा दो। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? और उस वर्ड का कलर डार्क है, ब्लैक। ठीक है। कहता है बस मुझे दे दो। मैंने दे दिया। 2 दिन बाद मैंने उससे पूछा, कहता है वो सबसे अच्छा एड परफॉर्म कर रहा है। मैंने कहा ये क्या हुआ है, तो कोई चवल थी? हाँ। कहता है द थिंग आई डिड इज आई जस्ट वांटेड समथिंग टोटली आउट ऑफ द बॉक्स ऑन देयर फीट दैट लुक्स वेरी ऑफ। पैटर्न इंटरप्ट उसने पूरा तोड़ा और उसने रोएज उठा दिया उस पोस्ट का। सो समटाइम्स बिकॉज वो कर रहा था दोबारा से, एक तो होती है आप डायरेक्ट कोल्ड को करते हो, वो वार्म को रीच आउट कर रहा था, तो उसने सिर्फ वार्म का पैटर्न तोड़ना था क्योंकि पहले से उनको क्वालिटी तो लीड की मिली भी है, क्योंकि वो बार बार देख रहे होते हैं ना एक ही बंदे को, तो वो कहते हैं एग्जैक्टली। सो अब ये इस तरह की चीज़ें आपको पता चलती हैं जब आप कहीं पे काम करते हो और इस्टेब्लिश जगहों पे उनसे सीखते हो। तो अब ये वाली चीज़ें पुठी चीज़ें सीधे हम भी कर रहे होते हैं, तो हम लोग को भी रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। नहीं, बड़े अच्छे। मैंने एडिटिंग स्कूल को फर्स्ट टाइम कैसे देखा कि जब मैंने सोचा कि मैं अपना कंटेंट बनाऊं बिज़नेस का, बड़े अरसे का मेरी ख्वाहिश थी, तो मैंने उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च वगैरह शुरू की। फिर मैंने रील्स सेव करनी शुरू की, म्यूज़िक सेव करना शुरू किया, टाइपोग्राफी समझी। अच्छा, मुझे पता नहीं था मैं टाइपोग्राफी देखूँ, मैं फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है मुझे, अब ये मैं कैसे सेव करूँ, क्या करूँ? तो हमारी वीडियो एडिटिंग की टीम थी, लेकिन उनसे मेरी कुछ सलाम दुआ नहीं थी ऑफिस में थी। अब दे आर माई फेवरेट वन। तो मैंने फिर उस टाइम आपकी ऐड देखी, आपका $47 का कोर्स लिया मैंने कोर्स लिया, तो आगे सारे देसी
और मैंने कहा मुझे लग रहा है कि यहाँ ना वाइब समझ आ जाएगी। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों के और भी फॉलो किए, उनकी पे 2 स्कूल्स कम्युनिटीज़ में गया, उनकी मुझे समझ नहीं आई थी। मतलब दे वर गोइंग अबव एंड बियॉन्ड मेरे लेवल से, वो बहुत पोस्ट प्रोडक्शन लेवल बता रहे थे। मैं एज अ बिजनेस फाउंडर ये समझना चाहा, मैंने फिर आपका वो जो क्लास में भी आया, मेरा पॉइंट ये था कि यार आई वांट टू अंडरस्टैंड इट, आई वांट टू डेवलप द होल प्रोसेस। मैं सिस्टम से प्रोसेस वाला बंदा, मेरे सारे बिजनेसेस में सिस्टम प्रोसेस की गेम। मैं कहा मैं कैसे इस चीज़ को समझूँ। खैर मैंने 2 क्लासें आपके लिए दी। पहली क्लास में आया तो वो सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं भी क्वेश्चन भी, अब वो सारे एडिटिंग के क्वेश्चन और प्रो एडिटर्स और प्रो एक्सपर्ट। मैं कहा मैं भी बता दूँ। मैंने जाके कहा भाईजान मुझे ये बताएं, मेरा एडिटर है, उसके साथ मैंने कंटेंट कैसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो थर्स्ट थी ना मेरी, अब मैं अक्सर इन अ पैरेलल वर्ल्ड अपनी वाइफ से अक्सर बात करता हूँ, इफ़ आई वुड नॉट बी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, आई वुड बी अ वेरी क्रिएटिव एडिटर, चुप करके अपने डैन में बैठ के ना कंटेंट क्रिएट कर रहा था। तो वो मेरे लिए एक बड़ा स्टेपिंग स्टोन था, आपको जाना सारी चीज़ें। और उसके बाद मैंने बड़ी क्लासेस ली, संडे के संडे में आता था, बैठता था, पॉइंट्स देखता था, कलर ग्रेडिंग का पता चला। No, that was personally one of the things that even inspired me, because the thing is most of the founders they stop learning जब उनके पास पैसा थोड़ा सा आना शुरू हो जाता है टीम में. I just saw your team, it's amazing, it's a big office, it's a big team, right? So the fact कि अब आपके पास इतना कुछ है, अगर आप चाहो तो आप ना सीखो, right? But the fact that you're going out there and learning all of these things, that says a lot about you, because ज़्यादातर फाउंडर्स ये नहीं करते. तब डाउनफॉल भी इसी वजह से आता है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता उनकी टीम कर रही क्या है, समझते ही नहीं है. सो यू गोइंग आउट देयर एंड लर्निंग अबाउट एडिटिंग, इवन दो आप किसी को हायर कर सकते हो, ऐसे ही है। बट यू जस्ट लर्न ताकि मुझे पता हो कि मेरी टीम क्या कर रही है. ये जो आपने बात की है ना, दैट इज़ ऑल सिंक विद साद इज़ अबाउट, यू हैव टू बी द रियल रॉ ओरिजिनल फाउंडर जो हसल करे, ग्राइंड करे. मतलब हम बिलीव रखते हैं कि इट्स नॉट लाइक कि आप सेठ बन गए अब आप सिट बैक रिलैक्स, नहीं, यू हैव टू फाइंड योर ग्राइंड, यू हैव टू फाइंड योर हसल. तो आप एक बहुत बड़ी इस चीज़ से मुझे ये लर्निंग मिली कि यार कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है. मुझे आइडिया था इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब एडिटर्स की बात है, मतलब हर बंदा आके ना स्टोरी सुनाता था अपने किसी क्लाइंट की, तो मैं कहता था अच्छा ये कुछ भी हो रहा है, ये कुछ भी हो रहा है. अब यहाँ पे ना मेरा एक पॉइंट आपसे आता है, जब आपने ये स्टार्ट किया, आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता था कि ये जो कंटेंट मार्केटिंग और कंटेंट और आने वाले सालों में ये कितनी बूम करने लगी है मार्केट, और ये कितनी नीड हो जाएगी, बन जाएगी. मतलब मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ अभी इधर ऑडियंस के लिए भी. 2026 में अगर कोई फाउंडर, टेक फाउंडर, एजेंसी फाउंडर अपना कंटेंट नहीं बना रहा है, 2027 में दे कैन डू अ जॉब एट माय कंपनी. आई एम दैट मच ओपन ऑन दिस. I would agree with that. I think the first time when I made the video ना, तो मुझे नहीं पता था कि कंटेंट कितना पावरफुल है. सच्ची बात बोलूँगा, ऐसे होता मैं कह सकता हूँ कि मुझे पहले दिन से पता था कि ऑर्गेनिक कितना होगा. मैंने सारी ज़िंदगी काम किया था पेड एड्स की मार्केट में, एंड आई वाज डूइंग वेरी गुड विद दैट मार्केट. मतलब ग्रांट कार्डोन, रसल ब्रंसन, इन सारों के एड्स में एडिट कर रहा होता था. सो मुझे आइडिया था पेड एड्स वाली साइट का. तो मैंने ये सोचा था कि जो मैं पहली वीडियो एडिटिंग स्कूल की बनाऊंगा, उसके बाद चंद और वीडियोस एडिटिंग स्कूल की ऑर्गेनिक रखी होंगी, और होगा ये कि पेड फनल आएगा, और जो पेड एड चल रहा होगा उससे जब पेज पे लोग आएंगे तो वो हमारी ऑर्गेनिक वीडियोस देखेंगे. दिस वाज माय थॉट प्रोसेस. बट द फर्स्ट वीडियो वी मेड, जस्ट बिकॉज मेरा फिल्म मेकिंग का बैकग्राउंड था, मुझे खुद नहीं पता था हमने कुछ ज़्यादा अच्छी बना ली है. फर्स्ट वीडियो को डालते ही 80,000 व्यूज़ आ गए आउट ऑफ नो वेयर. द मोमेंट दैट हैपन ना, उसके बाद मैंने बोला अब तो मैं घुसूंगा ऑर्गेनिक में. एंड देन इट वॉज ईजी, लाइक स्पायरल करता गया. अगली वीडियो के 3 लाख आए, उसके और बढ़ते गए. सो दैट इज़ हाउ वी जस्ट स्टार्टेड स्केलिंग. एंड वन थिंग दैट वी डिड रियली गुड, आई थिंक जो लोग सुस्ती करते हैं थोड़ी सी, वो ये है कि शुरू में जब हमारे व्यूज़ आना शुरू हुए ना, मैंने ब्रेक नहीं लगाई. मैंने जब तक 1 लाख फॉलोअर्स क्रॉस नहीं हुए तब तक ब्रेक नहीं लगी. 1 लाख के बाद मैंने थोड़ा सा स्लो किया. मैंने कहा अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे दोबारा आते हैं, लेकिन मैंने 1 लाख तक ब्रेक नहीं लगाई. तो एडिटिंग स्कूल के अंदर जो थोड़ा उसका भी सिस्टम बताएं, फिर मैं आपके प्रोडक्ट को भी जानना चाहूँगा कि अब उसका आपने सिस्टम बनाया, आपने उसका मेन पर्पस क्या था बनाने का? क्या इट वाज लाइक मॉनेटरी पर्पस कि ठीक है मैं एक स्किल है मेरे पास, एक चीज़ है, इन्फो प्रोडक्ट बनाते हैं, या यू वर लाइक कि यार एक कम्युनिटी बनाई जाए, इन बिटवीन मोनेटाइज भी हो जाए, इन बिटवीन इनका भी फ़ायदा हो जाए? What was the vision, mission behind it? So editing school is one of those things that I wish I had when I was, a teenager in Pakistan, right? मैं देखता था बाहर बड़े मज़े मज़े की कूल कम्युनिटीज़ होती थी. सैम कोल्डर ने अपनी बनाई हुई है, ये फुल टाइम फिल्म मेकर ने बनाई हुई है, इन सारों ने अपनी कम्युनिटीज़ बनाई होती थी. पाकिस्तानी कोई पूरे देसी स्पेस के अंदर आप कह सकते हो, पाकिस्तानी, इंडियन, लाइक बंगाली, नेपाली, कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं थी जो साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करे और एट द सेम टाइम बोरिंग ना हो, थोड़ी कूल सी हो. आपको मतलब वो छापड़ी किस्म की बहुत सारी मिल जाती थी.
लेकिन कोई हो जो थोड़ी प्रीमियम सी हो, ऐसी कोई नहीं थी पाकिस्तान और पूरे साउथ एशिया में जो मुझे नज़र आ रही हो. सो दैट वाज द पॉइंट वेयर आई वाज लाइक, अब क्योंकि मैं एडिटिंग के उस लेवल पे पहुंच हूँ जहाँ पे मैं अच्छे खासे पैसे बना रहा हूँ, आई कैन मेक समथिंग लाइक दैट. मुझे एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है बाकियों से. यहाँ पे मैंने टॉप ऑफ द लाइन अमेरिकन के साथ काम किया हुआ, 2 कॉमा क्लब के साथ सिर्फ काम किया था मैंने उस वक्त तक. तो मैंने कहा जब इतनी नॉलेज मेरे पास पड़ी हुई है तो चलो अपने लोगों को देते हैं, एक कम्युनिटी डेवलप करते हैं, इट्स गोना बी फन. सो आई मेड इट एंड आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम दैट इज़ गोना बी दैट बिग. मुझे पता था कि इंडिया पाकिस्तान इज़ गोना बी बिग, क्योंकि इंडिया से ट्रैक्शन मुझे शुरू में ही आने लग गई थी और पाकिस्तान से भी आ रही थी. इंडिया पाकिस्तान बड़ा था, लेकिन बांग्लादेश और नेपाल आएगा, ये चीज़ हमें अराउंड 3 से 4 महीने बाद जाके रियलाइज़ हुई कि ये तो एक्सपैंड कर रहा है. एंड एट दैट पॉइंट वी जस्ट सेड दैट वी आर एन एंटायर साउथ एशिया की कम्युनिटी एंड नॉट जस्ट फॉर इंडिया पाकिस्तान. एंड दैट इज़ वाई अभी इस वक्त वी आर द बिगेस्ट इन साउथ एशिया, क्योंकि जितनी इंडिया में कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, जितनी किसी भी और कंट्री में बनी हुई हैं, वो सिर्फ उस एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए हैं, राइट. The good thing about editing school is it's all of these countries. Even अफगानिस्तान से लोग ज्वाइन करने लग गए. रिप्रेजेंट कर रहा है, देसी का आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड आई डिड नॉट इवन नो कि लोगों को ये लैंग्वेज इतनी पता है. ये तो मुझे बाद में जब नेपाली स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ कम्युनिटी के अंदर तो मुझे पता चलता है कि उन वो बॉलीवुड इतना उन्होंने देखा है कि उनको पता है. अफगानी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, विच इज़ इनसेन. सो आई थिंक ये आइडिया स्टार्ट हुआ था इस चीज़ से कि एक मार्केट का गैप है. ये मैंने वही जो भी आपसे पॉडकास्ट से पहले भी बात हो रही थी कि मार्केट में कितनी चीज़ों का गैप पड़ा हुआ है. जिस तरह कलाकार भी एक गैप पे बना था. बहुत बड़ा गैप है, मुझे तो समझ नहीं आई लोगों ने बनाया कि नहीं है. एग्जैक्टली. ये जो आपकी देसी है ना, ये हमारा तो छोटा सा चैनल है, तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ, वो मैसेजेस आने शुरू हो गए इंस्टाग्राम पे. तो मुझे एक मैसेज आता है पाकिस्तानी का, 2 मैसेजेस आते हैं मुझे इंडियंस के, और एक मैसेज आता है बंगाली का कि वो ये वीडियो एडिटिंग वाले ना कि क्लिपिंग कर देते हैं आपके, वो आउटरीच कर रहे होते हैं. तो मैं ये देख रहा था मतलब कितने एक्टिव कम्युनिटी है और यहाँ पे वो किस तरह से वो आउटरीच कर रहे हैं और किस तरह. तो मैंने ना सबके साथ इंटरव्यू किया. मैं कहा हाँ आ जाओ, दिखाओ क्या सीन है, पेड टेस्ट प्रोजेक्ट करते हैं, आ जाओ. तो मैं उनका प्रोसेस देख रहा था और वही बात हमारे भी टेक फाउंडर्स की जब हम बात करते हैं कि इस ऑडियंस को ना रिप्रेजेंट नहीं कोई कर रहा. यूएस में बैठ के वो बताते हैं हाउ यू हैव टू मेक फनल्स, हाउ यू हैव टू ग्रो योर बिजनेस, हाउ यू हैव टू स्केल इट. बट एक देसी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में बैठ के एक एजेंसी बना के बाहर के बिजनेसेस को जब सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है, उसका प्रोसेस कोई नहीं बता रहा. हमारे चैलेंजेस हो रहे हैं, हमारे मसले हो रहे हैं. मैं अक्सर एक इंडियन लड़का है, उसने मुझे कहा कि साथ भाई आपकी ना एजेंसी की बातें सुन के बड़ा मज़ा आया मुझे ना, और मैं बड़ा रेजोनेट कर रहा था. वो कहीं मैंने उसमें बोला कि हमारे यहाँ के चैलेंजेस आर मच डिफरेंट देन अ गाय मेकिंग एन एआई प्रोडक्ट इन फिनलैंड. वाई हमारी अम्मी सुबह सुबह उठा के गई, बेटा क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, संडे को उसके चैलेंजेस और हैं, वो लाइब्रेरी जाएगा. प्लस सबसे बड़ा मसला उसको प्लेटफॉर्म बनाना है. बाकी सारी चीज़ें उसकी अलाइन है. हमें स्ट्राइप का क्या करेंगे, पेयोनियर कैसे बनेगा. अच्छा पेपाल तो यहाँ पे बन जाए तो बड़ी बात है. सो वाइज चला गया इधर से. सो हमारे तो मसले ही कुछ और हो जाते हैं कि हमारे तो सबसे बड़ा कैश का मसला होता है शुरू में कि वो कैसे हम लेंगे अगर हमने कोई बनाना भी है तो. ऐसा ही है. सो ये हमारे मसले बहुत ज़्यादा हैं उस हिसाब से. बट द थिंग इज़ इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल गेट कीप. यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है. लोगों को लगता है कि अगर मैंने अपने बिजनेस का आइडिया कोई बता दिया, अपना बिजनेस आइडिया, या मैंने कोई अपने सिस्टम बता दिए तो लोग आगे निकल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. ये भी बहुत बड़ा मसला है. ये बड़ी डीप बात है आपने की. गेट कीपिंग ना हमारी देसी कल्चर का पार्ट है, आपको पता है. एक तो हम कहते हैं नज़र लग जाएगी, दूसरा हम कहते हैं यार इसको बता दे ये मेरे से आगे निकल जाएगा. मैं बड़ा इससे तक होता था कि मैंने नहीं बताना कि हम बॉक्सिंग ग्लव्स का बिज़नेस कैसे. अब मैं यहाँ बैठ के कहता हूँ यार ये मेरा एजेंसी बिज़नेस है, ये मेरा बॉक्सिंग बिज़नेस का ब्लूप्रिंट है, 7 फिगर, मल्टीपल 7 फिगर, 8 फिगर, स्टेप बाय स्टेप मैं भी उंगली पकड़ के कराऊंगा. अभी भी मैं कहता हूँ 1000 बंदे में से एक शायद सोचेगा करने का. एग्जैक्टली. करेंगे नहीं. यही वाली बात है. जो लोग सोचते हैं कभी भी कि यार मैं अपना आइडिया ना बताऊं, वो आइडिया कोई और कॉपी कर लेगा, उन लोगों ने ज़्यादा बिजनेसेस किए भी नहीं है. 100%. क्योंकि जिन्होंने किए हुए उनको पता है एग्जीक्यूट करना कितना बड़ा अजाब है. मेरे आइडिया के ऊपर किसी का बिजनेस नहीं खड़ा हो रहा जाके. 100%. उसको जाके 10 चीज़ें करनी है जो वो करने से पहले थक हार जाएगा. क्योंकि बिजनेस मैराथन होता है, लोगों को चाहिए स्प्रिंट. ऐसा ही है. लोग कहते हैं कि मैं शुरू करूं 3 महीने में मैं प्रॉफिटेबल हूं. एडिटिंग स्कूल को 6 महीने लगे थे पहला प्रॉफिट निकालने में. तब तक हम गोरों के पैसों पे चल रहे थे. जो बाहर से मेरे पास अमेरिकन का पैसा आता था, हाँ, मैं वो सारा एडिटिंग स्कूल में इन्वेस्ट कर रहा था. अब 6 महीने कौन मैराथन करेगा एक बार भी प्रॉफिट लिए बगैर. मैंने सैलरी पर लोग रखे हुए, उनकी सैलरीज में दे रहा हूँ, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन एडिटिंग स्कूल प्रॉफिट नहीं. 7वें महीने प्रॉफिट बना गया. सो लोगों का ये भी मसला है कि आपके आइडिया को कोई चोरी नहीं करेगा, क्योंकि ये मैराथन है. लोग नहीं तैयार मैराथन के लिए, लोग क्विक होनी चाहिए. अपनी एजेंसी का मुझे बताएं, क्या सर्विसेज हैं, कैसे आप करते हैं, कैसे क्लाइंट उसमें बिल्ड करते हैं. अब तो हमने सर्विसेज वाली साइड पूरी छोड़ दी है. मैंने ओवरऑल एडिटिंग स्कूल का आई थिंक हमारा
अक्टूबर 2024 था या 2025 था जब मैंने आखिरी बार किसी क्लाइंट के साथ काम किया। उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया पूरा, क्योंकि मैं कलाकार पे काम करना शुरू हो गया था। सो नाउ आई वांटेड टू गेट मोर इनटू B2C एंड आई थिंक पर्सनली स्पीकिंग अगेन दिस कुड बी डिफरेंट कमिंग फ्रॉम यू, बट मुझे लगता है कि जो सर्विसेज बेस्ड बिजनेस होता है ना, वो एक पॉइंट पे आके कैप करता है। जो आपके पास SaaS प्रोडक्ट्स की तरह की चीज़ें होती हैं वो कैप नहीं करती। और दूसरा सबसे बड़ा मसला सर्विस का ये है कि आप एक टाइम पे आके एग्जॉस्ट हो जाते हो। आपने पॉड्स का कॉन्सेप्ट देखा होगा कि कंपनीज पॉड्स बनाती हैं कि एक पॉड के अंदर 5 लोग हैं, दूसरे में 5 है, स्केल करने के लिए चीज़ों को, बट एक पॉइंट पे आके वो भी टूटना शुरू हो जाते हैं। सो मैं चाह रहा था कि मुझे इन्फिनिट स्केलेबिलिटी मिले चीज़ों में, और इसके लिए देयर वाज नथिंग बेटर देन SaaS। इसी वजह से मैं कलाकार की तरफ गया। सो हसल के टाइम पे इट्स वेरी गुड टू हैव सर्विस बेस्ड बिजनेस, बट द मोमेंट यू कैन गेट आउट ऑफ इट एंड यू कैन बिल्ड समथिंग दैट इज बिगर देन दैट, आई वुड पर्सनली जैसे मैं वो एग्जांपल कहता हूँ, सेल शॉवल्स रादर देन हेल्प देम डिग गोल्ड। एग्जैक्टली। या तो आप खुद वीडियोस बना सकते हो, या वही वाली बात जो हमने की थी कि आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो जो लोगों की वीडियोस एडिट करे। यस। सो या द सेम कॉन्सेप्ट। तो कलाकार का समझाएं थोड़ा सा, नाम कहाँ से आया और क्या इसकी साइकोलॉजी है? या तो हम लोगों को कलाकार का नाम आया था जब हम लोग अपनी डोमेन नेम सोच रहे थे। लोग वैसे बहुत ज़्यादा सोचते हैं डोमेन नेम की, ब्रांडिंग की, इस चीज़ पे। मुझे लिटरली कोई एक दिन लगा होगा सोचने में, एक भी नहीं लगा, कोई चंद घंटे लगे थे। हुआ ये कि हम लोग जा रहे थे टाइटल्स टाइप के एक नाम के साथ, तो मेरे दिमाग में आया कि हम जब भी कोई नाम मैं बनाता हूँ, मेरी ये हमेशा ब्रांडिंग के अंदर एक चीज़ हर इंसान को याद रखनी चाहिए, आपका कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जो मेमोरेबल हो। कोई भी बंदा अगर किसी को बताना चाह रहा है आपके बारे में, तो वो ऐसे बता सके, उसको सोचने में टाइम ना लगे। टाइटल्स एक ऐसा नाम था जो इंग्लिश का वर्ड है, देसियों में बता सकें, भूल सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी मसला हो सकता है। सो दैट इज़ वेयर आई केम अप विद द नेम जो कि 4 कंट्रीज़ में चलेगा, लाइक नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। इनमें ऐसा कौन सा नाम है जो सब समझते हो? कलाकार। और फिर वो हनी सिंह का एक सॉन्ग भी था कलाकार वाला, जो एक टाइम पे बड़ा पीक किया था। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट वाज कि कलाकार को सब ने सुना हुआ है, और ये एक आर्टिस्ट, और वीडियो एडिटर्स आर आर्टिस्ट्स, सो इट रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और ये बहुत मेमोरेबल नाम है जो कि छोटा सा है, याद रहेगा। सो दैट इज हाउ आई केम अप विद द नेम। सेम विद एडिटिंग स्कूल का नाम। डोमेन मिल गई थी इसकी इजीली? डोमेन मिल गई यार, ये मजेदार चीज होती है। डोमेन .com वाली नहीं मिली, लेकिन क्योंकि हम AI प्रोडक्ट थे तो हमें IO डोमेन मिल गई। एंड दैट वाज गुड एनफ। नहीं, ये मैंने फर्स्ट टाइम इसका देखा ना, तो नाम तो बड़ा। अभी हमारी एक पॉडकास्ट हुई है गौहर के साथ, डैप के CEO हैं, तो ब्रांडिंग में उनका पाकिस्तान में काफ़ी काम है, तो उनकी सेम थ्योरी थी ब्रांडिंग के ऊपर ना, मतलब उन्होंने भी हमें फ्रेमवर्क बताया, तो उस लिहाज से ये बड़ा रेजोनेट किया, नाम याद रहा। या नाम पाकिस्तान में लेकिन लोग कलर का हार से इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। मुझे लगता है वो सिर्फ वो करते हैं जो लाहौर से इस्लामाबाद मूव करते हैं। कराची वाले नहीं था कर ये सही बात। अब जो है ना, इसका मुझे बताएं कि इसकी प्रोडक्शन कैसे की, आइडिया टीम कैसे रखी? अब SaaS बना रहे हैं आप, कैसे आपने सोचा यार वे डेवलपर रखूँ मैं, कि पहले इसका मैं फ्रेमवर्क बनाऊँ, पहले मैं इसका प्रोसेस बनाऊँ, मार्केट टेस्टिंग के लिए अल्फा बीटा करूँ, क्या करूँ? अच्छा, कोई भी कंपनी बनाने से पहले या उस कंपनी की टीम को बनाने से पहले मेरा सबसे पहला गोल ये होता है कि उस टीम को जिसको मैं हायर करूँगा वो ख़ानदानी होनी चाहिए। खानदानी इन अ सेंस, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, आई एम मेकिंग अ टेक प्रोडक्ट, और जो बात मैं इस वक्त कर रहा हूँ वो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे एक ग्रैंडपा बात कर रही है वाली चीज़ की, बट आई ट्रूली बिलीव कि अगर आप अपनी एक ऑपरेशंस का एक बहुत बड़ा पार्ट किसी को दे रहे हो, दैट पर्सन यू कुड ट्रस्ट टू अ पॉइंट जहाँ पे अगर आप 20 दिन, 1 महीना भी गायब होना, यू कुड ट्रस्ट दैट पर्सन वुड नॉट थिंग्स अप, दे वुड नॉट मेस थिंग्स अप, राइट? एंड सेकेंडली, आप फाइनेंसेस के साथ उनको हैंडल कर रहे हो, आप उनको एक टीम दे रहे हो। सो जो भी मेरी लीडरशिप की टीम होती है ना, यूजुअली आई ऑलवेज हैव देम, जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं, विच साउंड्स वियर्ड, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं फ्रेंड्स के साथ बिजनेस नहीं हो सकता, बट हमें भी लगता है उनसे लड़ाई होनी है। एग्जैक्टली, बट मेरी दोनों कंपनीज की लीडरशिप मेरे दोस्त संभाल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको मैं 5-6 साल से जानता हूँ। जो एडिटिंग स्कूल है उसके अंदर आयजा हैंडल्स दैट, एंड हमारे पास कलाकार के अंदर साइम हैंडल्स दैट, एंड दीज गाइज आर द गाइज दैट आई कैन ट्रस्ट। आई नो कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, इन लोगों को मैं अपनी चीज़ दे के जा सकता हूँ, इट्स गोना बी फाइन। हाँ, एक प्रॉब्लम होती है कि जो आपकी दोस्ती पहले बहुत ज़्यादा हर टाइम शुगल और जुगतों वाली होती थी, सीरियसनेस वो नहीं होती, थोड़ी सीरियस हो जाती है। बट अगर आपको ख़ानदानी किस्म के लोग मिल जाएं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी उसके बाद टीम नीचे बनना आसान होता है,
ऊपर की लीडरशिप एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते ट्रू, कोर टीम आपकी स्ट्रांग हो, यस नीचे वाली आपकी खुद ब खुद बन जाए। यस सो यू आस्क्ड के जो कलाकार की टीम है वो क्या था, तो हमारा जो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड माय को फाउंडर वो फिनलैंड में होता है, सो अच्छा, नाइस। या ही ऑपरेट्स फ्रॉम देयर। एंड देन जो हमारी बाकी टीम है सॉफ्टवेयर की वो होती है इस्लामाबाद के अंदर सारी की सारी। इसी वजह से मेरा लाहौर इस्लामाबाद बहुत चक्कर लगता रहता है क्योंकि मेरी एक टीम पूरी उधर बैठी हुई है। और आई थिंक हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद 1 इंजीनियर कलाकार के अंदर जब हम MVP लॉन्च कर रहे थे। सो साइम एंड दिस 1 इंजीनियर वाज वर्किंग। देन हम लोगों ने 2 इंजीनियर्स पे शिफ्ट हुए MVP लॉन्च होने से 1 महीना पहले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई थी तो हमें और लोगों को इन्वॉल्व करना था। एंड रिसेंटली आई थिंक वी गॉट अनदर इंजीनियर जस्ट लाइक 2 months 1.5 month ago। उनको सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा। जस्ट नहीं, क्योंकि अब हमारी डाइसेक्शन होगी, अब हम प्लगइन्स में आ रहे हैं। सो अब हम प्रीमियर और डविंची के प्लगइन बना रहे हैं। आपकी टीम को बड़ी खुशी होगी सुन के कि अब उनको कलाकार पे डायरेक्ट जाने के बजाय डायरेक्ट अपने सॉफ्टवेयर में एडिट कर सॉफ्टवेयर में लेंगे। एडिट कर लेंगे, ये तो मज़ेदार चीज़ हो गई। सो वो जो प्लगइन्स है उसके लिए हम लोग को और इंजीनियर्स, अभी एक और भी हायरिंग चल रही है। सो नाउ वी आर एक्सपैंडिंग मोर, बट आई थिंक स्टार्ट में इट वाज जस्ट साइम एंड वन मोर पर्सन दैट वाज डूइंग इट। अभी पहले से जब था आपका को-फाउंडर हेलसिंकी में होता है, मैं तो हर समर से उधर होता, मेरा ससुराल हेलसिंकी में होता है। बस पकड़ता हूँ जाके। यस कोई भी पकड़िएगा, podcast मिलेगा मारता है। वो। दैट गाय इज सो दिस इज वन थिंग, को फाउंडर अच्छा चूज करना मतलब important. स्किल्ड बहुत ज़रूरी है। ये बंदा जब आई थिंक फर्स्ट ईयर में था या मैट्रिक में था, यहाँ पे लाहौर का ही है, उस टाइम पे ये कोई $700,000 कमाता था मैट्रिक में, 10वीं जमात में, जब बाकी सारे स्कूल को देख रहे होते थे। ये उस टाइम पे उतने कमा रहा होता था। और लाइक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कोडर्स दैट आई हैव मेट। और मैं जनरली बोलूँ मैं बड़ा लकी हूँ, वरना जब मुझे कलाकार का आइडिया आया था तो मैं कहाँ पे ढूंढता। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं एक जानता हूँ एक बंदे को और वो दुनिया का सबसे दामी कोडर है। हाँ, वो दोनों आपके चीज़ doorstep पे बैठा हुआ है हाँ आपके वो साथ। मिल गया। मनाना उसको मुश्किल था क्योंकि उसने 3 स्टार्टअप पहले किए हुए थे, लेकिन उनकी मार्केटिंग का इशू हुआ था जब लॉन्च हुए थे। तो उसको मैंने फिर मनाया, उसको मैंने बोला देख तू प्रोडक्ट में नहीं है, हाँ, मैं मार्केटिंग market में में हूँ। तो दिस इज गोना बी द परफेक्ट सिनर्जी। सो दिस इज हाउ और वी नहीं, डिड। वी कैन सी दैट कि बड़ी ज़बरदस्त उसकी आउटपुट निकली है सारी। हाँ लेकिन डिजाइनिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगा था। कलाकार थोड़ा सा बता भी दें है क्या? So it's a captioning software that does captioning in all major Desi languages. तो पश्तो, पंजाबी, हिंदी, मराठी, बंगाली, नेपाली, तमिल, जितनी लैंग्वेजेस हैं उन सारों की कैप्शनिंग होती है। और सबसे मज़े की बात है एक्यूरेसी, इट्स ऑलमोस्ट 97% एक्यूरेट। एंड देन वी ऑल्सो सपोर्ट हिंग्लिश ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ दीज लैंग्वेजेस एज वेल। कौन सी लैंग्वेज? हिंग्लिश ऑप्शन। जो इंग्लिश का मतलब ये जिस तरह हम व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज करते हैं, ओ रोमन उर्दू या इंग्लिश। ओके 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 ओके। हम रोमन बोलते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में उसको इंग्लिश बोलते हैं। ओके ओके। सो इंग्लिश ऑप्शन सारी इन लैंग्वेजेस का अवेलेबल है। यार अच्छा, ये मेरी टीम, अब मेरी टीम यूज़ कर रही है ना, तो मैं बड़ा शुरू में ना मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उनसे। यार बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। फिर मेरे जहन में था आपके सॉफ्टवेयर का सारा, तो मैंने उन्होंने खुद ही बताया कि सर हमने 2 सॉफ्टवेयर टेस्ट किया एंड देन वी मूव टू दिस वन। मैं कहा अच्छा ठीक है, मुझे क्रेडिट लेना चाहिए था कि मैंने बताया नहीं, लेकिन इट्स अ वेरी हेल्पफुल और वेरी यूज़फुल। मैं ना ये जहाज़ों में जब सफ़र कर रहे थे ना, तो मेरी एक बड़ी वियर्ड सी आदत है, मैं वहाँ बैठ के ना ये तमिल मूवियाँ देखता हूँ, लड़ाइयाँ झगड़ा, ठीक है। मैं अक्सर आईपैड पर डाउनलोड करके लेके जाता हूँ कि यार ये वाली जो है ना KGF वाला, समझ रहे हैं, ये मैंने उधर देखना है सारा। तो मैं और इनका जब आप थोड़ी सी अगर यूट्यूब वगैरह पे आप देखें ना इनके वीडियो के क्लिप्स वगैरह, तो वो बम्बामेंट हो जाती है फिर आपके एल्गोरिदम में वो दिखा। तो मैं अक्सर बैठ के देखता हूँ कि हमारा कंटेंट जो है ना, हमारे इंडस्ट्री का कंटेंट, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो रहा था जितना इंडिया की तरफ जो कंटेंट है, ख़ासतौर में कि तमिल मूवीज़ का क्लिप्स निकल रहे हैं, हर दूसरा पेज बना हुआ है वो, और उसमें ना नीचे वो चल रहा होता है। हाँ। तो ये तो बहुत बड़ी मार्केट आपने वो पकड़। हमने एट दिस पॉइंट इंडिया के सारे मेजर क्रिएटर्स को कैप्चर कर लिया। राज शमानी की टीम इस वक्त यूज़ करती है कलाकार, के क्रिएट, वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर्स इन इंडिया, उनकी पूरी टीम कलाकार यूज़ करती है। पाकिस्तान के अंदर बात करें, स्टार्टअप पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तानी, इयॉन क्लिप्स, सिंक विद साथ। सो एट दिस पॉइंट जो जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं दोनों कंट्रीज़ में, इवन टेक बर्नर की जो लेयर्स की पूरी टीम है वो भी कलाकार यूज़ करती है। सो राइट नाउ एट दिस पॉइंट वी आर द ओनली ऐप जो कि सारे क्रिएटर्स की टीम्स को पावर कर रहे हैं। इसके चैलेंजेस नहीं आए आपको, कोई फीडबैक नहीं आया कि यार क्रैश हो गई? मैंने वैसे यूज़ नहीं की, टीम ही करती है ज़्यादा, लेकिन उसका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है वो कैसे प्रोसेस आप करते हैं? सो इसका मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ था कम्युनिटी होने का। तो जब हमने MVP लॉन्च किया था तो कम्युनिटी के अंदर से 50 एडिटर्स हमने उठाए, उन एडिटर्स को फ्री एक्सेस दे दी 1 महीने के लिए,
वो एडिटर्स हमें सारे बग्स बताते रहे। सो सबसे बड़ा एडवांटेज, उस एक महीने के अंदर जितने मेजर बग्स थे वो हमने फिक्स किए। अब पता है मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स एंड ऑलमोस्ट एवरीवन डज दिस, इवन एडिटर्स भी ये गलती करते हैं। एवरीबडी बिकम्स दिस परफेक्शनिस्ट गाय, मुझे परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाना है, मुझे परफेक्ट सॉफ्टवेयर बनाना है। मैंने ये गलती कलाकार के अंदर नहीं की। मुझे पता था मार्केट में एक गैप है जो कि मैंने जल्दी जल्दी फिल करना है। तो MVP बनाया, 1 महीना या इवन 3 हफ्ते हम लोगों ने टेस्टिंग करवाई एडिटिंग स्कूल के अंदर के यूज़र्स के साथ। जैसे ही वो टेस्टिंग पूरी हुई, इवन दो थोड़े बहुत बग्स थे, हमने मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब मार्केट में हमने लॉन्च करने के बाद डायरेक्ट नीचे सपोर्ट का बटन लगा दिया, और सपोर्ट का बटन आज तक मैं और मेरा को फाउंडर यूज़ करता है। जिसका मतलब इस वक्त अगर सपोर्ट पे मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ, कोई भी मैसेज आता है तो या वो रिप्लाई कर रहा होगा या मैं रिप्लाई कर रहा हूँ बैठा हुआ। हमने अभी तक सपोर्ट का एक बंदा भी हायर नहीं किया हुआ। दैट इज़ व्हाट वी डू। इवन दो इस वक्त कलाकार के 70,000 यूजर्स हो गए, 70,000, और मैं और वो बैठ के सपोर्ट पे बैठे होते हैं, जस्ट सो दैट वी नो एक्चुअल प्रॉब्लम्स। जब 1 लाख होंगे उसके बाद हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होंगी जिनके लिए सपोर्ट की जरूरत उनकी ज़रूरत होगी। Yes. मेजर प्रॉब्लम्स के लिए आप फर्स्ट टाइम हम लोग खुद बैठे हुए हैं। तो मेरा को फाउंडर रात को 3 बजे लगा हुआ वो बग्स फिक्स कर रहा होता था। इस टाइम पे मैं उठता था, कोई प्रॉब्लम होती मैं भी रात को लगा हुआ हूँ। सो आई थिंक वो शुरू का जो फेज़ था उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम था हमारा, बग्स वाली चीज़ 1 आध महीना थी, लेकिन उसमें ये था कि हम दोनों लगे होते थे। तो वो 1 महीने में हमने साफ़ कर दी। बड़ी ज़बरदस्त हसल है। आपकी एज कैसा है? 26। मतलब 26 तक you have actually dissect all the checklist of being a founder and hustler. In terms Next 10 years का क्या plan है? So I have this thing where I want to, I'm always curious to do new things, right? So मैंने अभी 2023 के अंदर मैं थाईलैंड गया था। मैंने 2 महीने मोए थाई ट्रेन किया। इट्स मार्शल आर्ट्स बट विद नकल्स, सो ब्यूटीफुल। अभी US में गया तो आई स्पेंट आईटो का कोर्स इन स्टैनफोर्ड, राइट? सो इट्स ऑलवेज लाइक मैं हर साल कोशिश करता हूँ कि कोई बड़े मज़े की नई एक्टिविटी करूँ। तो अगले 10 साल तो मेरा है कि मैं प्रोफेशनल स्काई डाइवर बन जाऊँ। Nice, nice. शायद 1 आध और कंपनी लॉन्च करूँ, थोड़ा सा ब्रेक भी लूँगा। In between अगर शादी होगी ना तो ये एक बहुत बड़ी चेकलिस्ट डिलीट हो जाएगी। Yeah. Do what you want to do. Exactly. So I think वो इसी वजह से मैंने सोचा हुआ है। मेरे घर वाले तो मुझे अक्सर ही बोल रहे होते हैं कि शादी का टाइम आ गया, शादी का। देसी फैमिलीज में आप 25 के हो जाते हैं, उसके बाद बस शादी, बस सब खत्म। Yes. सीन। तो मैंने मामा को बोला है कि अभी थोड़ा सा होल्ड योर हॉर्सेस, अभी 30 के बाद आप मुझे बोलिएगा। तो 30 तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें इसलिए आप स्टैनफोर्ड भाग गए? स्टैनफोर्ड, आई मीन स्टैनफोर्ड वाज, सो द थिंग इज, तभी मैं कहता हूँ हमेशा कि ऊपर वाले ने ना आप पे, आपके साथ जो भी होता है आपको लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले ने आपके लिए बड़ा अच्छा डिसीजन बनाया होता है। 2021 के अंदर मेरे सामने एक ऐड आता है जिसमें स्टैनफोर्ड समर स्कूल होता है, और स्टैनफोर्ड समर स्कूल की प्राइस थी $16,000 उस टाइम पे। Almost, yeah. सही है, वो आप लेते हो, आप जाके स्टैनफोर्ड में टाइम स्पेंड करते हो। 2021 के अंदर मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, मैं वीडियो एडिटर था, कमा रहा था पैसे, लेकिन इतने नहीं कमा रहा था, अभी अभी एडिटिंग का करियर स्टार्ट हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा देखा, मुझे रश आया, मैंने कहा यार थोड़े से अमीर होते तो जाते। तो उस टाइम पे नहीं हुआ, लेकिन मैंने गोल लिख लिया था, आज भी मेरे नोशन पे लिखा होगा, 2023 स्टैनफोर्ड समर स्कूल मैंने जाना है। 2023 आ गया, मैं नहीं जा सका, लेकिन उस टाइम पे अच्छे पैसे कमाना शुरू हो गया था, तो मैं चला गया थाईलैंड वो मिक्स मार्शल आर्ट सीखने। 2024 में कलाकार लॉन्च करना था, नहीं जा सका, मतलब कलाकार की बिल्डिंग चल रही थी। 2025 आया, मैंने कहा भाई अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने एक गोल लिखा हुआ था 23 में, अब जाना है, अब गया। लेकिन द बेस्ट थिंग 2021 में मैं जा रहा था बिकॉज इट वाज अ कूल फैक्टर कि मैं यंग एज के अंदर स्टैनफोर्ड में जाऊँ, स्टैनफोर्ड समर स्कूल अटेंड करूँ। इस बार मैं गया क्योंकि मेरा जो सॉफ्टवेयर था उसके 10,000 यूज़र क्रॉस हो गए थे। अब हमें VC फंडिंग का टाइम आ रहा था, हम पे इन्वेस्टमेंट के लिए लोग तैयार हैं। सो अब ये टाइम है जहाँ पे मैं जाके सीखूं कि ये इन्वेस्टमेंट्स कैसे होती हैं, ये पेपर वर्क कैसे होता है। सो मैं स्टैनफोर्ड गया था सिर्फ और सिर्फ ये सीखने के लिए। सो ऊपर वाले ने मेरा ख्वाब पूरा किया, लेकिन सही वक्त पे, और अब मज़ा भी आया क्योंकि अब मुझे साथ में एक नया प्रोडक्ट भी दिया ऊपर वाले ने। True. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज थिंक कि जब भी कोई चीज़ मुझे नहीं मिलती ना, तो मुझे पता होता है थोड़े टाइम बाद कुछ बेहतर ऊपर वाले ने रखा हो। ये इतनी प्यारी आपने एडवाइस दी है ना सारे फाउंडर्स को, क्योंकि दे फाइट द सेम बैटल एवरी डे कि हमें ये नहीं मिल रहा, हमारी सेल नहीं उठ रही, हमारी प्रोडक्ट नहीं चल रही, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही, हमारे कस्टमर्स नहीं मिल रहे। तो यू नेवर नो कि राइट टाइमिंग जब अल्लाह ताला को पता होती है वो होते हैं। अब वो खैर उसके कैफ़े में बैठ के अब आप हैं VC, वो ख्याल बातें करेंगे। वो बताएं जो आपकी डिस्कशन हुई आपके टीचर के साथ अबाउट कलाकार। या आई थिंक मोस्ट पीपल हैव दिस बिग इशू कि उनको लगता है कि उनको कोई कंपनी स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, एंड आई थिंक दैट पर्सनली इज बुलशिट इन टुडेस टाइम। बोलना है, ये बड़े कमेंट आते हैं नीचे, लोग आके शुरू हो जाते हैं हमारे कि एक बंदे ने कहा कि अच्छा आप कह रहे हैं घर ना हो, लैपटॉप ना हो, पैसे ना हो तो कंपनी खुल जाती। मैंने कहा भाई उसको होमलेस कहते हैं। एग्जैक्टली, we meant to say कि बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। नहीं, आई थिंक 'Cause, 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 'c
एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जो छोटी चीज़ है वो आप रख सकते हो कि ठीक है आपको एक लैपटॉप चाहिए, आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ आज के दौर में अगर कोई कंपनी इस वजह से लॉन्च नहीं कर रहा क्योंकि उसको लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा फंडिंग चाहिए, तो वो सिर्फ सुस्त इंसान है. देयर इज़ नथिंग मोर दैट यू कुड से, बिकॉज द होल थिंग इज़ अब आपके पास कंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन आपके हाथ में है. इट्स नॉट लाइक कि आपके पास एक मीडिया कंग्लोमरेट है जिसके पास आपने जाना है और आपने उसको जाके पे करना है, आपने फेसबुक एड्स लगाने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. Organic content is blowing up right now. It's so easy, right? So all you need to have is a skill, और उस skill के ऊपर आप एक product develop करो और आपको जाके market करना है. खैर, स्टैनफोर्ड के अंदर मैं बैठा हुआ था और हमारा जो टीचर था उसकी सबसे बड़ी डील हुई थी अराउंड $5 बिलियन की, जो उसने 2 कंपनीज के बीच करवाई. सो दिस गाय वाज सीजन्ड और ये सिलिकॉन वैली के अंदर ही बैठा होता था पोलो अल्टो में, और ये वहाँ पर ही बड़ी कंपनीज के साथ डील्स करता था. खैर मेरी इसकी दोस्ती हो गई. इसके पास जब भी मैं जाता था, इसकी फ़्लाइट ही होती थी कहीं पे, तो ये मुझे आखिरी 5 मिनट देता था क्लास के. तो मेरी इसके साथ बात हुई, मैंने इसको कलाकार का पूरा दिखाया, यूज़र कितना आ रहा है. इसने मुझे बोला चार्ट दिखाओ, मैंने इसको चार्ट दिखाया कि यूज़र की मंथली ग्रोथ कितनी हो रही है, UI दिखाया, ये वो. तो कहता है पूछना क्या है तूने मुझसे, काफ़ी कुछ तो है तेरे पास ऑलरेडी चीज़ें. मैंने कहा मुझे पूछना ही है कि मैं सिलिकॉन वैली में बैठा हूँ, $a few million की जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, ये लोग ऐसे फेंक रहे हैं. मेरे रूम के अंदर, मैं स्टार्टअप हाउस में रह रहा था सिलिकॉन वैली में. ब्यूटीफुल प्लेस, अगर किसी को भी सिलिकॉन वैली में गए हुए, पोलो अल्टो में स्टार्टअप हाउस, अमेजिंग, बड़ी अच्छी कम्युनिटी है. खैर मैं वहाँ पे बैठा हुआ था और मेरे साथ बेड पे एक बंदे ने एक AI एजेंट का छोटा सा टूल बनाया था 3 वीक्स के अंदर, और उसको $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट के लिए अगला रेडी था बंदा, सिलिकॉन वैली में बैठा हुआ. तो मैंने कहा एटलीस्ट $5-6 लाख की इन्वेस्टमेंट तो कहीं ना कहीं उठा ही लेंगे हम. वाई कॉम्बिनेटर ऑप्शन था, बहुत सारे थे. तो ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही सेड you're bootstrapping it really well. Yes. Why do you need an investor? Why do you need an investor? Because you're not just getting investment, what you're getting along with it are the rights जिनकी basis पे they can control you. They will ask you about revenue. They will ask you, change this, change that. Do you want that control? When you already are doing so good, you don't need to give your shares to anyone. Bootstrap करो. और बहुत सारी companies that are good, they bootstrap. I have seen it personally. उसने मुझे बहुत सारी example दी. But the point is, इवन अ पर्सन जिसने बड़ी बड़ी डील्स की हुई हैं, जब उसने अपने मुंह से मुझे बोला कि भाई बूटस्ट्रैप कर, अच्छी जा रही है, तो देयर आई रियलाइज दैट कूल फैक्टर के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे वाई कॉम्बिनेटर ने किया है, या NIC लाहौर ने, NIC इस्लामाबाद ने जो है मुझे पंप किया हुआ है पीछे से मनी. वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कूल लगता है. वो बहुत प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर होता है फाउंडर के ऊपर. जो एक प्रेशर और फाउंडर की जो माइंडनेस हो जाती है ना, बेड़ियाँ उसको मैं कहता हूँ, हार्म फार्म ज़माना, या आपका ना फाउंडर बेड़ी होते. मैंने अल्लाह ताला से हमेशा दुआ की डेट और इन्वेस्टमेंट से बचाना मुझे. यस, डेट और इन्वेस्टमेंट के बगैर चलने देना, मतलब अगर ये 2 चीज़ें आ जाए ना तो बंदा फंस जाता है. एंड बहुत सारे फाउंडर्स को मैंने देखा है, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स बनाई, उन्होंने इतने ज़बरदस्त अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्चेस की, और उसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट रेस की. इन्वेस्टमेंट रेस करने के बाद $2-4 मिलियन उठा के, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये आपके पास. उन्होंने जनाब गेम कहाँ से नाउ दे हैव मनी, दे हैव दुबई में उन्होंने अपनी पार्टियाँ रखी हुई हैं, सारा कुछ रखा है. बट वो कहते हैं यार साथ वो जो हम कर रहे थे ना, वो जो पैशन था वो तो ख़त्म हो गया. वो जो आगे थी, अब एक नौकरी ले ली है अजीब सी, और बस करनी है, और वो ये एक चीज़ नहीं समझ आती. I think there should be a specific, there is a path to making a product and launching it as a founder without thinking of investments. काफ़ी को लगता होगा कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर देखा जाए आपके पास एक स्किल है जो बड़ा ज़बरदस्त होगा. आपको जाके ढूंढना होगा एक अच्छा सा को फाउंडर. यूजुअली काफ़ी सारे लोग आजकल 1 मैन कंपनी बना रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ AI, राइट? इट्स सो ईजी दीज डेज. बट द प्रॉब्लम इज़ बैक एंड. फ्रंट एंड आप बहुत अच्छा AI से बना सकते हो, बैक एंड में आपको कोई चाहिए. अगर आप एक अच्छा सा इंसान अपने साथ देख लेते हो, आपको इन्वेस्टमेंट की जगह आप उसको शेयर देते हो अपनी, उसका आपका काम है मार्केट. जिस तरह हमारी सिनर्जी बनी हुई थी मार्केटिंग वाली, मार्केटिंग सारी करो ऑर्गेनिकली. लोगों ने आजकल एक क्लिकी नाम से एक ऐप हुआ है जिसमें वो एक माउस का आपका कर्सर है, उसके साथ एक छोटा सा वो बना होता है जो आपको सिखाता है. आई थिंक दैट वाज अ परफेक्ट, दिस गाय डिड इट ऑल ऑर्गेनिकली. ऑर्गेनिक उसने कंटेंट पुश किया एंड ही कुड डू इट. सो आई थिंक ऑर्गेनिक इज द बिगेस्ट एडवांटेज पीपल हैव राइट नाउ. You don't need investments, and like where would you put that investment? To hire a team to do something like that? उससे बेहतर है वही वाला काम करो जो हम सारे करते हैं. स्किल सीखो, थोड़े से बाहर से क्लाइंट से पैसे लो, उसको पंप करो अपनी कंपनी के अंदर. बट ये बड़ा अच्छा, मैं इस फ्रेमवर्क को रीआइट्रेट करता हूँ. बेसिकली इफ़ यू हैव स्किल्स, और उन स्किल्स की बेस पे यू कैन सेल सर्विसेज, उन सर्विसेज के बेस पे यू कैन गेट क्लाइंट मनी. दैट विल बी योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट. ना लें आईफोन, ना गाड़ियाँ अपग्रेड करें, ना जाएं बाकू. एग्जांपल दूं? हाँ,
दिस इज एन iPhone 13 Pro. सर मैंने इसके बाद 13 के बाद वो हालात टूट गए तो ये लिया किस्तों पे है बेबी ये I get it. Yeah, this is how it should be, right? ऐसे ही है Like people are spending फजूल की money. ऐसे ही है मैं अभी यूएस में बैठा हुआ था, मैं ले सकता था आराम आईफोन से, बड़े आराम से, बड़ा अच्छा मिल जाता वहाँ पे, बट ज़रूरत ही नहीं है। एक चीज़ की जब ज़रूरत नहीं, ये भी बहुत बड़ा मसला है ना, थोड़ा सा पैसा आने लगता है ना यहाँ पे किसी के पास, तो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि रिश्तेदारों को दिखाना है वो भी उठा लेते हैं। ओए होए होए, ये तो मेरा कंटेंट आपने बोल दिया है। ये मेरी हर वीडियो में मैं बात करता हूँ कि हम थोड़े से पैसे आते हैं तो हम अपना लाइफ अपग्रेड कर लेते हैं, लोग हमारी फैमिली की एक्सपेक्टेशन अपग्रेड हो जाती है। Yep. आपके क्लाइंट चले जाते हैं, पैसे मुक जाते हैं, आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी ले लेते हैं। एग्जैक्टली। तो क्लाइंट बनने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जैसे अहमद ज़ुबैर के साथ मेरी पॉडकास्ट हुई कि वो आप अगर करते हैं तो यू हैव इनफ फंड्स जिसकी बेस पे, जैसे आपने 3 एडिटर्स रखे, 3 अपने और बंदे रखे टीम के अंदर, जिनकी वजह से आपने कम्युनिटी बिल्ड की। तो मेरे ख्याल में अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि पहले होता था कि आपकी रीच नहीं होती थी, पहले होता था आप जाएं सिलिकॉन वैली में बैठें, कनेक्शंस बनाएं, मीटअप्स करें, फिर आपकी रीच होती। अब आप अपना प्रोडक्ट पकड़ें, ऑर्गेनिक कंटेंट बनाएं, खुद ही उन तक पहुंचेगा और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ का ऑनलाइन पार्ट बने, वो खुद लोग आपको हंट करेंगे। और मेरे पास हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स ऑफ ऐसी एग्जांपल्स हैं जो मैं देख रहा होता हूँ। छोटी छोटी फनल्स हैं, एजेंसीज हैं, फ्लिप हो गई। कैसे हुई? उसने मेरा कंटेंट देखा, उसने मेरा सिस्टम देखा, ऑप्ट एज अ कस्टमर, और उसने कहा यार मैंने बाय आउट करना। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद आप सोचें, अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे स्केलिंग चाहिए, आपको बहुत बड़ा लेवरेज चाहिए जो एक वीसी के बगैर नहीं मिल सकता, then you opt for it कि यार अब मैं इन्वेस्टमेंट रेज करूँ। I think it should be the last option to think of an investment. That should be the last, at least in today's. अगर ये बात आप मुझे 2015 में पूछते तो शायद, और अगर मैं जितना मुझे अभी थोड़ी बहुत जो नॉलेज है, अगर मुझे इतनी होती तो शायद मैं 2015 में कहता नहीं इन्वेस्टमेट है। बट वो वाली बात है, तानमे भट्ट की एक बड़े मज़े की क्लिप थी, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द ओजीज इन दिस मार्केटिंग स्पेस। उसकी बड़े मज़े की बात थी कि कंटेंट हैज़ एसिमेट्रिक रिटर्न्स, राइट? यू नेवर नो आपकी रील किसको जाके पहुंचेगी। सो अगर आप एक प्रोडक्ट बिल्ड करके सिर्फ उस पर कंटेंट बनाते हो, यू डोंट नो कितना बड़ा क्रिएटर वैसे ही उसको अच्छा लगे वो स्टोरी पे शेयर कर दे, कोई आपके पास वैसे ही फाउंडर आ जाए। सो इवन इन्वेस्टर्स भी अगर आपको चाहिए तो एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट से ही आएंगे ना। 100%। मज़े की बात है, आजकल इन्वेस्टर ये नहीं देखता कि कौन मेरे पास आ रहा है काम ढूंढने, इन्वेस्टर कहता है मुझे किसका काम अच्छा लग रहा है, राइट? इवन वी वर थिंकिंग अबाउट दिस के अभी हम कलाकार को थोड़ा सा और एक्सपैंड अगर करें, जो कि हम कर रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा एक्सपैंड करने के बाद शायद हम भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स में एंटर हों AI वीडियो प्रोडक्ट्स में। तो वी वुड नॉट वांट कि हमें कोई आके पिच कर रहा हो, दैट वुड बी अमेजिंग, बट व्हाट वी वुड लाइक इज़ हमें किसी का कंटेंट और उसका प्रोडक्ट इतना अच्छा लगे कि हम जाके बोलें हे हमारे पास मार्केटिंग की एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास कैश है, हम इन्वेस्ट करते हैं आप में। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट पीपल शुड अंडरस्टैंड, कंटेंट इज़ किंग। आपको अच्छा लगे ना लगे, आप फाउंडर हो, आपको शर्म आती है, आपको लगता है कि मैंने बचपन से इंट्रोवर्ट रह, आप दुनिया में जो एक्सक्यूज़ बोल सकते हो बोलो, कंटेंट इज स्टिल नेसेसरी इफ़ यू डोंट वांट टू गो ऑन द रोड, 100%। और इफ़ यू डोंट वांट योर टीम टू बी अनएम्प्लॉयड, 100%। यू नीड दैट। मैं तो कहते ही हूँ कि एजेंसी फाउंडर्स जो है ना, वो अगले साल की तैयारी रखें। अगर कंटेंट इस साल नहीं बना रहे, अगले साल आपने कहाँ जॉब करनी है, रिज्यूमे एग्जैक्टली, एंड अंडरस्टैंडिंग गुड कंटेंट। अंडरस्टैंडिंग कोई कंटेंट का हमें फ्रेमवर्क बताएं कि अब आप देखें एज अ प्रोडक्ट ओनर, एज अ एजेंसी फाउंडर, एज अ टेक फाउंडर, हाउ डू यू सी, आपने क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ, इतने गोरे टेक सेलिब्रिटीज़ के साथ आपने एक किस्म का काम किया हुआ है, तो हाउ डू यू सी कि ये किस तरह से चीज़ को आगे लेके चलना चाहिए? I think when it comes to content, one thing we should realize is the trends change based on आप लॉन्ग फॉर्म पे काम कर रहे हो या शॉर्ट फॉर्म पे काम कर रहे हो, राइट? सो लॉन्ग फॉर्म के अंदर आपके पास होता है एक अच्छा मार्जिन, हाई क्वालिटी ऑडियंस है, लंबा चलने वाली है, बट इट्स कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर बंदे को क्विकली अपना प्रोडक्ट या खुद को मार्केट में लेके आना है तो यू वुड स्टार्ट विद शॉर्ट फॉर्म। अब शॉर्ट फॉर्म के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोग फोकस करते हैं व्यूज़ पे रादर देन द क्वालिटी ऑफ द ऑडियंस। दैट इज़ द बिगेस्ट इशू। कई बार आपने देखा होगा लोगों ने रील्स बनाई होती हैं जिनमें म्यूज़िक नहीं होता, ऐसे सर हिला रहे हैं, POV दिस POV दैट। अब उस रील के 5 लाख शेयर होंगे, क्या करना है उसका? बट जाके फॉलोअर्स देखो उनके, जाके उनकी क्वालिटी देखो, ऑडियंस की कमेंट सेक्शन देखो, इट्स बुलशिट, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर इट्स अ टॉकिंग हेड वीडियो। द सेकंड थिंग यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू हैव वन फेस ऑफ द ब्रांड, यू कांट हैव मल्टीपल फेसेस ऑफ द ब्रांड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन अगर फाउंडर चाहता है कि मैं नहीं बनाना चाहता कॉन्टेंट, फाइंड समवन इन योर टीम, बट देन याद रखना वो ऑडियंस उसके साथ कनेक्टेड है, आपके साथ नहीं है, तो वो जाके अपना अगर कंटेंट बनाएगा तो ऑडियंस मूव टिल्ट भी कर सकती है, इसलिए फाउंडर को खुद होना चाहिए। पता है आपको, मेहदी ट्राइफेड मीडिया वाला, यस, उसके साथ ही ईमान, या
या ये वही स्टोरी हुई है। उसका अपना अब कंटेंट अब उसका अपना कंटेंट अलग हो गई है। There you go. You see that? So this is something that happens. इसीलिए फाउंडर को खुद क्रिएटर होना चाहिए, अपनी टीम को इन्वॉल्व जरूर करो। लेकिन अब मेहदी बचा हुआ है क्योंकि मेहदी खुद भी क्रिएटर मेहदी था, खुद right? भी क्रिएटर है, बस अगर वो वैसे उसने सारा कुछ ही उधर दिया होता तो गया काम right? खत्म था। सो इसलिए आई थिंक वन फेस, दूसरी चीज़ शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट, देन पिवट टू लॉन्ग फॉर्म, एंड द थर्ड थिंग इज लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। सो यू माइट थिंक कि आपके कुछ फेवरेट क्रिएटर्स हैं और आप उनका कंटेंट देखते हो और आप अपनी टीम को जाके बोलते हो कि मुझे ऐसा कंटेंट बना के दो। एक चीज़ ये हो सकती है। एक चीज़ हो सकती है कि आप अपनी इंडस्ट्री में लीडर्स को देखो रादर देन लुकिंग एट योर फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स। मेरे फेवरेट को मैं ढूंढूं तो वो तो बहुत सारे वीडियो एडिटर्स हैं, लेकिन किसी के 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, किसी के 20,000 हैं। जिन यूट्यूबर्स को मैं देखता था जिनकी वीडियोस, आज मेरे उनसे ज़्यादा यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, राइट? क्योंकि मैंने उनसे अपने काम के लिए इंस्पिरेशन ली है, बट व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग मैंने अपनी इंडस्ट्री के पीक लोगों को जाके देखा है। आप टॉप 10 लोगों को उठाओ अपनी इंडस्ट्री में, उनमें से हर बंदे की एक एक वीडियो उठाओ, एक एक ना उठाओ 3 उठा लो, आपके पास 30 वीडियोस का डाटा सेट आ गया, राइट? अब इन 30 वीडियोस के अंदर जितनी सिमिलैरिटीज़ हैं इन वीडियोस में लिखना शुरू कर दो अपने पास लिस्ट के अंदर। वो सारी की सारी चीज़ें आपने नोट की, अब उसके अंदर अपना मसाला डालो, अपनी पर्सनैलिटी ऐड करो और शूट करना शुरू कर दो। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन कॉपीइंग समथिंग एज लॉन्ग एज यू हैव योर ओन पर्सोना इन इट, और तुम स्क्रिप्ट डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं करते, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू गेट योर ओन स्टाइल विद टाइम। पहली वीडियो एडिटिंग स्कूल की जो थी उसके अंदर मुझे मेरा स्टाइल नहीं पता था, इट टुक मी टाइम टू बिल्ड दैट। सो I think learning from the top in the industry, getting their best videos out there and trying to recreate that, that gives you a massive leverage. डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब आपका क्या ख्याल है? कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। Yeah. ये मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि ये जो फाउंडर्स जो कहते हैं कि यार जैसे ये हमारा कंटेंट तो खैर इट्स नॉन कमर्शियल नॉन मोनेटाइज, लेकिन मैं जो गोरों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ उसमें मैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को सेट करना चाहता हूँ, बहुत सारे एजेंसी फाउंडर्स करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से देखें, उसका क्या फ़ायदा? Okay, so डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक तो आपके पास मिनी अकाउंट्स कनेक्टेड विद मदर अकाउंट्स होते हैं, दूसरा आपके पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लिपिंग का होता है, राइट? अब क्लिपिंग यूरोप साइड पे और अमेरिका साइड पे बहुत ज़्यादा हो रही है, इधर क्लिपिंग का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो ये है कि इन क्रिएटर्स ने अपने पास बड़ी बड़ी टीम्स रखी होती हैं जिनका काम होता है एक पॉडकास्ट, अगर हमने जिस तरह ये पॉडकास्ट शूट की है, इस पॉडकास्ट के अंदर एक क्लिप है 40 सेकंड की जिसमें मैंने बहुत तबाही बात की है, इवन दो ये बात जो मैं कर रहा हूँ तो निकाल ली है मैंने, लिखी है। सो कोई भी तबाही किस्म की हमारी बात हुई है जो वायरल हो सकती है इस वक्त, राइट? तो उन लोगों ने वो बात निकाली होती है। हर एडिटर का काम होता है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंटली उसका हुक बनाए, कोई म्यूजिक डाल देता है उसके अंदर, कोई क्या करता है। तो द होल पॉइंट इज़ कि आपने मल्टीपल पेजेस बनाए हुए हैं, 30 पेज 40 पेज बनाया हुआ है, एक पॉडकास्ट के अंदर मल्टीपल कंटेंट है, इस पेज से ये डाल रहा है, इससे ये डाल रहा है, और वो सारे पेजेस के जाके जुड़ रहे हैं मदर अकाउंट से। तुम सारे पेजेस ने फॉलो किए हुए आपके मेन अकाउंट को, जो कि आपका होगा पर्सनल ब्रांड वाला अकाउंट। दैट इज़ वन वे टू मार्केट इट विच इज़ रियली गुड। राजशमानी वगैरह, ये बियर बाइसेप्स वगैरह सारे यही करते हैं। ये कर रहे हैं। जो दूसरा तरीका है वो है क्लिपिंग का। अब हम क्लिपिंग को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी तरह से। Yeah, we have this thing in editing school. We are lucky that we have editors, right? Now editors are really good at cutting. Specifically जो editing school के अंदर एडिटर है उसको मैंने खुद ट्रेन किया हुआ है कि कहाँ पे ऑडियंस भाग रही है उसको पकड़ के लाना, Yes. राइट? सो अब हम करते क्या है एडिटिंग स्कूल के अंदर कि जो बच्चों का असाइनमेंट होता है, बच्चे अपना असाइनमेंट जाके डालते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जो उन्होंने एडिटिंग स्कूल में बनाया होता है। अब उस असाइनमेंट के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि दिस वीडियो इज़ मेड बाय एन एडिटिंग स्कूल, सो अगर तुम्हें ये वीडियो एडिट हुई अच्छी लग रही है तो इस बच्चे को हायर कर लो, नहीं तो मैं तो इसको जॉब एडिटिंग स्कूल में दिलवा ही दूंगा। अब वो जो वीडियो की स्क्रिप्ट थी ना जो मैंने शूट की थी उसमें मैंने ये बोला हुआ है। तो अब बच्चा जब ये वीडियो जाके अपलोड करता है तो 2 लोग टारगेट होते हैं। एक तो होता है वो क्लाइंट जिसने इस बच्चे को हायर करना है, क्योंकि बच्चे जब ये असाइनमेंट पोस्ट करते हैं उनको ही फायदा होता है, उनको जॉब्स लग रही हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा नाम लग रहा है, मैं कह रहा हूँ इस बच्चे ने हमारी वीडियो एडिट की है, ये हमारा स्टूडेंट है। दूसरा फायदा होता है डायरेक्ट हमें भी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट भी तो देखते हैं उस वीडियो को ना, ब्रांडिंग हो रही है। एग्जैक्टली। सो वो हम उससे ये होता है कि हम लोग की एक तरह से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिससे बच्चे को भी फायदा। अगेन मैं जो भी चीज़ करता हूँ उसमें हमेशा गोल ही होता है कि बच्चे को भी उतना ही फायदा हो जितना हमें हो रहा है। एक तो वो है। अब दूसरी हमने कलाकार में जो की थी, वी गॉट 30,000 प्लस यूजर्स फॉर द सॉफ्टवेयर इन 2 weeks। अच्छा, हमारे कोई 2.5 हफ्ते पहले कलाकार के 38,000 यूज़र थे, आज मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ 74,000 यूजर्स। माशाल्लाह, जबरदस्त। So this happened because we did another marketing campaign, that is why content is very important for founders. We have this YouTube के ऊपर बड़ी मजे की वीडियो एडिटर्स की कम्युनिटी। Do you want to talk about it या उसके बाद में बात नहीं बताएं। Okay. I'm all ears.
Okay. यही तो हमारी पॉडकास्ट है, यही तो चीज़ें सुननी है। So content is king because मेरे पास even though YouTube के ऊपर around close to 80,000 subscribers हैं, right? So it's not a million subscribers वाला, but the quality of audience is really high. मैं तभी कहता हूँ अगर YouTube पे जाना है तो लंबी वीडियोस छापो, घंटे से ऊपर की डालो, क्योंकि जो वहाँ पे क्वालिटी ऑडियंस है वो कहीं नहीं मिलती। अब मैंने YouTube के ऊपर इस सारी ऑडियंस के लिए एक वीडियो डाली। मैंने कहा मैं हायर कर रहा हूँ वीडियो एडिटर्स। करना क्या था, चक्कर क्या था? चक्कर ये था कि हमें हायर करना था क्रिएटिव डायरेक्टर, राइट? अब मैंने कहा या तो मैं डायरेक्टली जाऊँ और मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हायर करूँ, या दूसरा तरीका ये है मैं इसको मार्केटिंग कैंपेन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। फॉर दैट बहुत सारे एडिटर्स हैं जो एडिटिंग स्कूल में जॉब चाहते हैं। एडिटिंग स्कूल में जॉब लग गई तो जितना बड़ा क्रिएटर है साउथ एशिया में वो तो आपको हायर करेगा ही करेगा हमसे जाने के बाद, राइट? तो व्हाट आई डिड इज आई मेड अ यूट्यूब वीडियो, आई सेड आई एम हायरिंग वीडियो एडिटर्स। ऑलरेडी अटेंशन गैदर कर दी एडिटर्स की। अब मैंने बोला कि तुम लोगों ने जाना है और तुम लोगों ने कलाकार के ऊपर रील्स बनानी है, राइट? और जिनकी रील्स सबसे अच्छी होंगी टॉप 3, उनमें से 3rd और 2nd पोजीशन वालों को मैं अगले 1 साल के लिए एडिटिंग स्कूल के इंस्टाग्राम हाईलाइट सेक्शन पे रख दूंगा, जिस हाईलाइट सेक्शन का नाम होगा हायर विनर। समझ आई? 3rd पोजीशन वाला एडिटिंग एक्सप्लेन्ड के पेज पे जाएगा जो कि मेरा पेज 1 लाख फॉलोअर्स वाला है, और जो 2nd पोजीशन वाला होगा वो जाएगा 2 लाख वाले पेज पे, राइट? सो हमारे मल्टीपल पेजेस हैं जो हमने डिवाइड किए हैं, और जिसकी 1st पोजीशन आएगी वो सीधा हायर होगा मेरे पास एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर फॉर बोथ कलाकार एंड एडिटिंग। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इनको कैश प्राइजेस भी मिलने थे, इनको यूट्यूब पे शाउट आउट्स भी मिलने थे, सो अ बंच ऑफ पर्क्स, राइट? कोई क्रिएटर भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एजेंसी वर्क नहीं देता। मैंने कहा ये 2 लोग जो मेरे हाईलाइट में बैठे होंगे ना, तुम लोगों की लाइफ सेट हो गई है, तुम लोगों को रोज क्लाइंट आएगा, क्योंकि हमें जॉब्स के लिए क्लाइंट वहाँ से ही हाईलाइट सेक्शन से ही आता है ना, जहाँ पे एडिटर्स हायर कर रहे होते हैं। हम एडिटिंग स्कूल में जितने बच्चों को हायर करवाते हैं, लाइक हमने इतने ज़्यादा हायर करवा दिए हैं कि मुझे भी नाम भी याद नहीं है, राइट? और क्या प्रोसेस होता है, हाईलाइट सेक्शन वहाँ से आते हैं एडिटिंग स्कूल से, हमने एडिटर हायर करना है, हम जॉब पोस्ट करते हैं कम्युनिटी में, राइट? तुम लोगों के पास डायरेक्ट वो फनल आ रहा है। मेरी आधे बच्चे जो एडिटिंग स्कूल से हायर होंगे वो आधे क्लाइंट सीधा तुम्हारे पास आएंगे, तुम एजेंसी खड़ी कर दोगे। एक बहुत बड़ा उनको एडवांटेज दिया। बदले में उनसे मैंने क्या मांगा, तुम लोग वीडियोस बनाओगे, तो उन्होंने मुझे आगे से वापस की चीज़। आई थिंक हमारी 1000 से ऊपर वीडियोस पोस्ट हुई इन 2 वीक्स के अंदर, मिलियंस ऑफ इम्प्रेशंस एंड 30,000 एक्चुअल यूजर दैट वी गॉट फ्रॉम दिस कैंपेन विद इन 2 वीक्स। और ब्यूटीफुल, या और अभी मैं बैठ के सिर्फ रिजल्ट्स चेक कर रहा हूँ, विच इज़ गोना बी वेरी हार्ड फॉर मी एज वेल बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ सबमिशंस। बट और यहाँ पे ये भाई साहब बैठ के सोच रहे हैं कि मैं बजट लाऊं ऐड लगाने के लिए। There you go, yeah. ये देखे सीखे। तो मार्केटिंग आप बहुत क्रिएटिव तरीके से ऑर्गेनिकली कर सकते हो, और अगर मैं 30,000 यूज़र वैसे लाता पेड एड से तो बहुत ज़्यादा बैंक जलाना पड़ता। ऐसा ही है। और फिर भी शायद उतने मज़े का यूज़र ना आता जितना भी आया। ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ऑर्गेनिक का यूज़र अपनी मर्जी से खुशी से आपके पास आता है, तो द चांसेस ऑफ देम स्टेइंग विद यू, LTV लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ यूज़र इज़ वे मोर व्हेन दे आर कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपेयर टू पेड। इवन दो पेड के अंदर आपने टारगेटेड चीज़ की है, वो उस यूज़र को पहले की उसकी ज़रूरत है तो वो आ रहा है। बट पर्सनली स्पीकिंग आई हैव ऑलवेज सीन कि जब भी ऑर्गेनिक से आया ना, एडिटिंग स्कूल के अंदर हम एड्स चलाते होते थे पहले। यहाँ तक अगर आपको पॉडकास्ट का मज़ा आ रहा है और आपने यहाँ तक देख रहे हैं, तो इसी तरह अगली पार्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पॉजिटिव सिग्नल्स मिलें, एल्गोरिदम को भी पता चले कि आप और मैं जो ये देख रहे हैं और मैं जो बता रहा हूँ और जो गेस्ट बता रहे हैं उसका आपको फ़ायदा हो रहा है। आइए चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। तो पेड से जो यूज़र आता था वर्सेस ऑर्गेनिक, उसमें क्वालिटी में बड़ा फ़र्क होता था। मैं उसको कहता हूँ फेवरेटिज्म इमोशनल कोशेंट। वो जो होता है ना हाई होता है ऑन ऑर्गेनिक, या SEO में भी हम कहते हैं उसको। जैसे कुछ सर्च करके देख के आपको वेट करके कहते हैं हाँ ये एग्जैक्टली। तो वो जो ऐड है वो तो ठीक है, आप चलते चलते ब्रोशर ले आए सामने उसके, तो कहा चलो यार कर लेता हूँ। वो वाली चीज़ है। एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंग। ये जो सारे आपने मार्केटिंग की सारा फ्रेमवर्क कहाँ से सीखा? ये बड़ा डीप क्वेश्चन है। आई थिंक मार्केटिंग हम बचपन से सीखते हैं। लाइक कुछ लोगों को समझ नहीं आती इस चीज़ की, बट इवन दो जब आप छोटे से बच्चे होते हो और आपको दूध पीना होता है तो आप रोना शुरू कर देते हो, आपकी मार्केटिंग उस टाइम से स्टार्ट हो जाती है। योर मार्केटिंग सो दैट आपको अटेंशन चाहिए उस वक्त घर से, राइट? वहाँ से स्टार्ट हुई होती है। बट आई थिंक मुझे जो लगता है कि पॉलिश जो मेरी हुई थी ना, वो हुई थी जब मैंने अमेरिकन्स के साथ काम किया था। सो द गुड थिंग दैट आई गॉट लकी विद वाज कि मैंने शुरू से काम बाहर के क्लाइंट्स के साथ ही किया है। सो आई वॉज लकी टू अंडरस्टैंड द सिस्टम्स ऑफ हाउ दे डू इट, हाउ क्लेवर दे आर। इवन तो वो पेड एड्स वाली साइट थी, लेकिन मैं ना क्यूरियस हूँ। तो मुझे लगता है जिस वजह से मेरी चीज़ ज़्यादा पॉलिश हुई है कंपेयर टू एनीबडी एल्स बीइंग देयर वाज बिकॉज उनकी मीटिंग्स होती थी जिसमें मेरी रेलेवेंसी होती नहीं थी। मैं कहता था गाइज आई वांट टू सिट इन दैट मीटिंग,
वो कहते थे तो की नहीं बन रही, मार्केटर्स के बीच में मीटिंग है, मीडिया बायर्स की मीटिंग है। हाँ। मैं कहता था मुझे मीडिया बायर्स की मीटिंग में बैठना है। कहते थे आजा बैठ जा। मैं चुप करके कैमरा बस खोल के ऐसे साइड पे बैठा होता था और मैं सुन रहा होता था वो क्या कह रहे हैं। सो आई वाज ऑलवेज क्यूरियस कि ये लोग किस तरह ऑपरेट करते हैं इतने बड़े ऑपरेशंस को। एट वन पॉइंट दीज गाइज वर डूइंग $5 million एवरी सिंगल मंथ ऑन फेसबुक एड्स। दिस इज 150 करोड़ हर महीने का सिर्फ फेसबुक एड्स पे। आई थिंक 130 करोड़ और whatever जितना भी बनता है सही है। हर महीने का लगा रहे होते थे ये। और $1 million सिर्फ एक क्लाइंट का लग रहा होता था जिसका नाम क्याला था। सो आई थिंक दैट वाज द पॉइंट वेयर आई वाज लाइक just go and learn from these people because this is the best. जावल में मेरे ख्याल में काम किया था। हाँ, Sheikh also used to be there. So I think Sheikh का period was he was there for like 6 months or 5 or 6 months maybe. So with me the thing was, तभी मैं कहता हूँ स्टार्टअप को करना बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वाइन। जब मैंने ज्वाइन किया था सिर्फ 2 लोग थे उधर। मैं था, एक और बंदा था और फाउंडर था। एंड व्हेन आई लेफ्ट वर्किंग विद दीज गाइज आई ये थिंक कौन सी कंपनी है? एक्सपर्ट्स एजेंसी। एक्सपर्ट्स एजेंसी। हाँ, तो जब मैंने लीव किया था तो कोई 25 लोगों की टीम थी उस टाइम पे। सो लाइक मैंने बेस से सीखा था पूरे का पूरा वो करना। एंड द बेस्ट पार्ट वाज आई वाज अ कॉन्ट्रैक्टर, सो आई वाज नॉट लाइक अ फुल टाइम एम्प्लॉय। इसी वजह से मैं थाईलैंड चला जाता था घूमने के लिए और मैं उधर कर रहा हूँ और मैंने नीचे एडिटर रखे हुए हैं तो वो करते हैं। मैं क्वालिटी कंट्रोल दे रहा होता था आगे से कि हाँ ये चीज़ साफ़ होके गई आगे हो। सो आई थिंक वहाँ पे बड़े पॉलिश हुए हैं मार्केटिंग स्किल्स। बट इट्स ऑलवेज लाइक मार्केटिंग इन इटसेल्फ इज़ नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। इट्स जस्ट दैट जब भी कोई चीज़ कर रहे हो सोचो इससे ROI ज़्यादा कैसे निकाला जा सकता है। जिस तरह मैंने सिर्फ एक क्रिएटिव डायरेक्टर हायर करना था, मैंने उसको 30,000 यूज़र की कैंपेन में कन्वर्ट कर दिया। सो लाइक आप कभी भी सोच, इस्लामाबाद में भी लड़ाई हो रही है 2 क्रिएटर्स की, आपको पता होगा। वो नैनी एक क्रिएटर है और एक ये यंग जेनजी वाला नानी वाला। नहीं देयर इज अनदर गाय जेनजी के अंदर ही इज लाइक फेमस, ही डज फूड ड्राइव्स वगैरह। ठीक है, मैं नाम भूल गया हूँ उसका, सुलेमान है आई थिंक उसका नाम। उसकी अभी लड़ाई हो रही है एक और क्रिएटर के साथ। तो उन्होंने एक रील डालता है दूसरा डालता है, मतलब ये वो टिकटॉक, हाँ ये टिकटॉकर टाइप वाले नहीं है, ये लाइक इस्लामाबाद वाले हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक रील मेरे पास आती है, एक बड़ा अच्छा क्रिएटर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तमाम.pk का है, वो किताबें बेचता है। हाँ मौलवी, हाँ वो उसने रील डाल दी। वो कहता है ये जो सुलेमान लड़का है इस्लामाबाद का रिहायशी, ये कहता है ऐसे, और उससे डायरेक्ट उसने कहाँ पे ट्रांजिशन किया, अगर ऐसा नहीं बनना तो ये किताब पढ़ो। ये किताब देखी है ना, वो कहता है ये देखें यार। वो लड़का इतना क्रिएटिव है। हाँ। मैं कराची में एक पॉडकास्ट सीरीज लानी, मैंने उसको बुलाना है अपने। एग्जैक्टली, क्या खूबसूरत मार्केटिंग करता है। एग्जैक्टली, उसकी सिटी में था ये अबू उसके, उसने या पता नहीं कौन थे बुजुर्ग को लटाए और परेशान हालत में गया है और गाड़ी थी और फिर एकदम उसने डिग्गी खोली और पीछे किताबें। मैं यार हर वीडियो में मुझे हुक कर। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक दैट इज द होल थिंग अबाउट जेन ज़ी मार्केटिंग। यू नीड टू फाइंड क्रिएटिव वेज। ये जो प्रोफेशनलिज्म होता है बहुत ज़्यादा, कि मेरा कैमरा बहुत प्रोफेशनल हो, ये हो, यू वॉन्ट बिलीव यूट्यूब पे 80,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं एडिटिंग स्कूल के। आई यूज़ iPhone 13 Pro का कैमरा ऑन यूट्यूब। ये यार आई डू इट ऑन पर्पज। आई हैव 8 लाख का कैमरा, शायद अब वो 10 का हो गया हो, मेरे स्टूडियो में पड़ा हुआ है। मैं उसको सिर्फ मास्टर क्लासेस शूट करने के लिए यूज़ करता हूँ। सारी यूट्यूब की जो हमारी वीकली मीटिंग्स होती हैं जो यूट्यूब पे जाती हैं वो उससे होती हैं शूट, एंड दैट इज़ ऑन पर्पज। क्योंकि आईफोन का कैमरा इज़ समथिंग विच इज़ अ फ़ोन कैमरा जो कि ज़्यादातर लोग रिलेट कर सकते हैं। तो जब मैं ऑलरेडी एक मीटिंग कर रहा हूँ जो कि रिलेटेबल है, तो मैं ज़्यादा उसको प्रोफेशनल जानबूझ के नहीं रख रहा। एंड देन पीपल कैन रिलेट टू इट कि यार हम इसके साथ बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स लेस अबाउट हाई क्वालिटी थिंग एंड इट्स मोर अबाउट कैन पीपल रिलेट टू इट। एंड आई वुड आर्ग्यू दैट आजकल के दौर में जेन ज़ी मार्केटिंग के अंदर एटलीस्ट जितनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन होती है उतने आपके व्यूज़ कम आते हैं। एंड ब्रांड्स आर सो कॉन्शियस अबाउट इट आजकल के, हमें क्वालिटी ये चाहिए, क्वालिटी वो चाहिए। दिस इज व्हाट यू नीड इज गुड हुक्स, यू नीड गुड एनर्जी, यू नीड सिस्टम्स, एंड यू नीड अ गुड स्क्रिप्ट जिस पे लोग हंस सकें। हाँ, दैट इज व्हाट यू नीड। यू ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। अब मेरे पास ना ओस्मो है, तो ये प्रोफेशनल कैमरे जिनके मुझे नाम नहीं आते। फिर मेरे पास ये आईफोन है। अच्छा, आईफोन मैंने क्यों लिया? iPhone 13 Pro Max मेरा बेहतरीन चल रहा। मेरी वाइफ ने गिफ्ट किया, हर साल उसे रिक्वेस्ट करता था अगला भी गिफ्ट कर दे। इवेंचुअली मैंने कहा चलो यार मैं ले लूँ, उसकी हालत टाइट हो गई है। और मैंने कहा मैं ना 17 Pro Max लूँगा, और मैंने ये 1 TB वाले लगे। मैं तो कंटेंट में आने लगा हूँ, तो मुझे तो अब चाहिए। मैंने ये स्टैंड लिया, मैंने इसके बड़े गैजेट्स लिए, फिर मैंने ओस्मो लिया साथ में सारा कुछ। तो मैं एक ना उस डायलेमे में था कि शायद हाई प्रोडक्शन, हाई एडिटिंग और हाई वाला सारा सब चीज़ें हाई होंगी ना, तो मेरा कंटेंट उठेगा। और मैंने ना एवं
फजूल सी एक चलते हुए वो गोल्डन गेट ब्रिज के पास रील बना दी कि जितने भी टेक फाउंडर्स हैं ना, जब वो पाकिस्तान से अमेरिका जाते हैं ना, तो वो ज़ाहिर उन्होंने दिखाना होता है अमेरिका है, तो जब वो सिलिकॉन वैली में होते हैं ना, ये इस ब्रिज के आगे आके ना अपनी वीडियो बनाते हैं ना, वो वायरल हो गई। तो मैंने कहा यार मैंने इतनी अच्छी बनाई, वो नहीं जा रही, तो ये चढ़ गई। देन आई रियलाइज़ कि आपकी हुक, आपकी बात, आपका थोड़ा सा एजुटेनमेंट कर लें चलें, कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है फ्रेमवर्क के अंदर। अब मुझे ये बताएं, क्वेश्चन, एक फाउंडर है, आज वो अपना चैनल लॉन्च करने लगा, आई एग्री ऑन 1.100%। ये जो सुपर ऑसम एडिटिंग करते हैं ना, यानी कि वो कॉम्प्लिकेटेड एडिटिंग, मैं पता नहीं उसको सही टर्म्स में यूज़ करूँ, कि वो जो उड़ती पुड़ती ट्रांजिशन और ये वो सारा चल रहा है, उस एक एज अ बिजनेस फनल, बिजनेस कंटेंट, उसकी कम गुंजाइश है, कम उसके रिसेप्टिव्स है। इट डज नॉट मीन कि एडिटिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं अपने एडिटर को देख रहा कितनी सिंपल सी वीडियो हमने बनाई, तो मैंने उसकी जब वो टाइमलाइन देखी, मैं को तुमने इतना कुछ डाला हुआ है, हालांकि मुझे लगी थी बिल्कुल सिंपल सी है, ये तो मोबाइल से एडिट हो जाए। तो ये चीज़ तो वर्सेस सिंप्लिसिटी, डू यू बिलीव कि ये जो फाउंडर्स हैं इनको बस मोबाइल उठा के कंटेंट बना के पोस्ट कर देना चाहिए, थोड़ी सी उसमें डालें कैप्शंस, मामूली से उसकी एडिटिंग करें? देखिए एक फाउंडर जब स्टार्ट हो रहा है ना, अब दो किस्म के फाउंडर हैं, एक है जो काम कर रहा है, उसके पास टीम नहीं है, बैंडविड्थ नहीं है, कैपिटल है, एक है जिसके पास 500 बंदे की कंपनी है, वो कह रहा है मैं बैठा लूँ। इन दोनों के लिए क्या एडवाइस है आपकी, किस तरह वो स्टार्ट करें? सो द थिंग इज़, कंटेंट बनाने से पहले सिर्फ ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जब आप खुद रील खोलते हैं कभी भी, व्हेनेवर यू आर ओपनिंग इंस्टाग्राम और यूजिंग इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाटएवर, कभी नोट किया ऐसे स्क्रॉल करते हैं आप, ऐसे करते हैं, फिर अचानक से एक वीडियो आती है जिस पे रुक जाते हो। दैट इज़ वन थिंग दैट एवरी फाउंडर शुड अंडरस्टैंड, दैट इट्स नॉट जस्ट कि मैंने कैमरा उठाया और बात करने लग गया। पहले 3 सेकंड में रोकना कैसे, उसके लिए मल्टीपल चीज़ें होती हैं। एक आपके पास वर्बल हुक होता है, दूसरा आपके पास विजुअल हुक होता है। वर्बल हुक ये है कि मैंने अल्फाज ऐसे बोले, जिस तरह कुछ लोग होते हैं वो शुरू के अंदर आके कोई बहुत टेढ़ी बात बोलते हैं, जिस तरह मैं बोलता हूँ आज मैंने मगरमच्छ खाया। अब मैंने जैसे ये बात बोली तो ज़्यादातर लोगों के लिए बड़ा अजीब होगा, जिस तरह मैं लाइक इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, राइट, कि अच्छा ये मगरमच्छ खाया, क्या बोलना चाह रहा है, समथिंग, दिस इज मोर वर्बल। विजुअल वो है जिस तरह आपने किया कि आपने जाके दिखा दिया ब्रिज। अब दैट ब्रिज इज समथिंग जो मूवीज में लोगों ने देखा हुआ है। वो एक मूवी थी, सैफ अली खान की मूवी थी, मैंने सैन फ्रांसिस्को जाना है, वो वाला, तो अब लोगों ने उसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये दूसरा हो गया विजुअल हुक। आप अगर इन दोनों की बड़े मजे की सिनर्जी कर सके ना, जिसमें आपके पास कुछ ना कुछ विजुअल हुक है और साथ साथ आपके पास वर्बल हुक है, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अब उसके ऊपर ज़्यादा एडिटिंग करनी है नहीं करनी वो आप पे है, बट वन थिंग आई वुड से, because organic content is becoming too much mainstream, a lot of people are just putting out camera and shooting videos and hoping कि इनमें से कोई एक वीडियो वायरल होगी. This is not the way to do it. There should be a pattern into it. Like you should know कि आपने जाके edit करना है, उस पर करना है. बेशक editing ऐसी करो कि लोगों को पता ना चले प्रोफेशनल एडिटिंग हुई है. मैं कई बार जाता हूँ और प्रोफेशनली वीडियो को ऐसे एडिट करता हूँ जैसे वो लगे कैपकट पे एडिट हुई हुई है या किसी बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर पे हुई हुई है, इवन तो मैं उसको डविंची पे कर रहा होता हूँ. अच्छा, बट मैं जाके उसको खुद गंदा एडिट करता हूँ ऑन पर्पज़, क्योंकि मुझे पता होता है उसके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और मुझे कभी कभी व्यूज़ की ज़रूरत है, कभी कभी व्यूज़ की नहीं है. जब मुझे व्यूज़ की ज़रूरत है तो मैं उसको ऑर्गेनिक शो करता हूँ. अभी मैंने रिसेंटली ये किया था, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था आई एम हायरिंग वीडियो एडिटर्स, वो डविंची पे एडिट हुई हुई है. देख के ऐसा लगता है आपने फ़ोन में ही बैठ के कहीं पर एडिट किया है. दैट इज़ ऑन पर्पज़. तो कभी कभी आप कुछ चीज़ ऑन पर्पज़ करते हो ताकि आप ऑडियंस के साथ रिलेट कर सको. लेकिन इतनी इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी एक फाउंडर कहाँ से लेके आए? Founders are already very good at this. They just don't understand it. Think of it for 1 second, Saad bhai. Founders are usually good at sales, right? Salesmen के पास सबसे बड़ा advantage क्या होता है कि have you ever seen कि salesmen are also really good at dating? Like in general, right? Yes. क्योंकि उनको खुद को बेचना आता है. आपको सेम वही चीज़ करनी है, बस कैमरा के सामने जो आपने सारी ज़िंदगी की है. आपने लड़कियों के सामने खुद को अगर प्रेजेंट करना था तो आपने किस तरह प्रेजेंट किया है. आपने बिजनेस मीटिंग्स में जाके खुद को ऐसे प्रेजेंट किया कि अगले फंस जाएं. यू हैव टू ट्रांसलेट द सेम थिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. हाउ डू यू गेट पीपल्स अटेंशन in a way where they want to stick with you? And one thing is there which is authenticity बहुत मैटर करती है. सोशल मीडिया पे सब फेक है, सच्ची बात है, मैं भी फेक हूँ. 100%. बाय फेक आई डोंट मीन कि हम सारे फेक फेक है. बाय दैट आई मीन कि हमने जो हमारी रियल पर्सनैलिटी है उससे ज़्यादा थोड़ा सा ब्राइट पुश दिया होता है, थोड़ी ज़्यादा एनर्जी शो की होती है ताकि लोग फंसे रहें, लोग रुके हमारे साथ काम कर रहे हो, राइट. अब इस सिचुएशन के अंदर
how do you as a founder show your real personality? This is very important because everybody has a personality, and if you being a creator out there cannot show your personality, then you're bland. And bland बंदे को कौन follow करता है? bland बंदे के साथ कौन जिंदगी गुजारना चाहता है? सारे रूल आके सेल्स के साथ ही जुड़ते हैं. किस तरह आपने खुद को bland show नहीं करना? कोई ना कोई ये कर रहे हो. ये देखो ये वर्ड मैंने जो बोला, ये आप पीप करेंगे. मैं ये बोल सकता हूँ. कोई फाउंडर जिसने अपनी सारी पर्सनालिटी हर वक्त सीरियस होने पे बनाई है, क्या वो ये चीज़ आके बोल सकता है? नहीं. तो थोड़ा सा ऐसा कुछ करना जो ऑडियंस आपके साथ ना मज़ा आए. मतलब मैं उस दिन बैठा हूँ वीकली मीटिंग में, 2 लाख व्यूज़ उस वीकली मीटिंग के. मैं बैठा हूँ, मैंने कहा है तुम सारे एडिटर्स पता है गलती क्या करते हो? तुम लोगों ने चीज़ों को तुम लोगों ने फोल्डर्स नहीं बनाए होते. पता है क्यों? क्योंकि तुम जब घर आते थे स्कूल से पढ़ के तो तुमने बनियान उधर फेंकी होती थी, चड्डी उधर फेंकी होती थी. मैं चड्डी बनियान बोल रहा हूँ. Why? Because it's funny. And it's resonating. It's resonating. One of the reasons I Show Speed is so big is because of the fact that, and also he's spontaneous. Yes. उसको जो दिल चाहता है वो एकदम से कह देता है. मुझे जो दिल चाहता है मैं कह देता हूँ वीकली मीटिंग्स के ऊपर आके. I don't care what you're gonna think. Because at the end of the day, that is real me. और होता क्या है उसकी वजह से लोग 3-3 घंटे की वीकली मीटिंग्स जिनमें मैं एडिटिंग सिखा रहा हूँ वो देख रहे हैं. दिस इज द मोस्ट बोरिंग हुक होती है. पता है बंदा मैं खोल के नॉन एडिटर बैठा रहा हूं Exactly. 1.5 घंटा. मैं लगा होता हूँ जब भी मेरी कोई वीकली मीटिंग होती है एडिटिंग एक्सप्लेन के ऊपर, मैं लिटरली बना होता हूँ आई शो स्पीड फॉर वीडियो एडिटिंग. मेरा ये होता है कि अब मैंने एक बहुत बोरिंग चीज़ सिखानी है जो कि वीडियो एडिटिंग. मैंने इसको इंटरेस्टिंग करके कैसे सिखाना है कि ये लोग 3 घंटे टिकें इसके ऊपर, जो कि अभी तक और इंडस्ट्री में कोई नहीं कर पाया. कोई भी यूट्यूब पे चैनल नहीं है बाहर भी जो 3-3 घंटे ये सिखा के इतने व्यूज़ है. हम 4-4 5-5 लाख व्यूज़ लेके आ रहे हैं 3 घंटे की वीडियो जिसमें मैं एडिटिंग सिखा रहा हूँ उस पर. एंड द वे आई डू इट इज सिंपली दिस, आई एम जस्ट बीइंग मी. मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, साथ में कोई जुगत आती है मैं शुगल मार देता हूँ वहाँ पे इधर आओ स्टूडेंट, तुम सो रहे हो. कैमरे ऑन होते हैं ना सारों के स्टूडेंट्स के, तुम सो रहे हो उठो. इस तरह कुछ भी, anything where I'm not too professional, because with the new हमारे पास जो पूरी की पूरी Gen Z है, they don't like very serious people. Millennials used to, but Gen Z just wants शुगल, so they want real you. और अभी इसी वजह से आपने देखा होगा लोग बहुत ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं कि हम लोगों ने फार्म्स की तरफ जाना है और अपने घोड़े करने हैं. वो लोग ऑर्गेनिक होना चाह रहे हैं. ऑर्गेनिक होना चाहिए. सो आई थिंक फंसा के रखें किसी तरह लोगों को, अपने आप ना रियल यू रखें. जैसे दोस्तों के सामने शुगल लगाते हैं लगाएं. मैं भी आपके सामने पॉडकास्ट पे बैठा हूँ ना, मैं कैसे हंस खेल के आपके साथ वही बातें कर रहा हूँ जो मैं दोस्तों के साथ बैठ के कर रहा हूँ. राइट. नहीं, मैंने भी ये चीज़ नोट की. मुझे ना बहुत सारे लोग मिले. एक्चुअली मैंने तो पॉडकास्ट नहीं पहले कभी की, मुझे कंटेंट पहले उस तरह से बनाया. तो जैसा मैं ऑफिस में हूँ, जैसा मैं घर में हूँ, जैसा मैं दोस्तों के साथ हूँ, वैसे ही मैं मीडिया में आ गया. तो देन आई रियलाइज़ कि वो कनेक्ट होता है. ये मुझे भी रियलाइज़ है. मैंने 2 साल लगाए सिंक विद साथ को लॉन्च करने में. सुस्ती होती रही परफेक्शन के, यार यूँ करेंगे ये श्वें श्वें. एंड इवेंचुअली मैंने कहा यार बस बनाना शुरू करते हैं. आपको मैं एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, बड़े आप हैरान होंगे. आपको पता है एडिटिंग स्कूल का लोगो कितने टाइम में बना था? गेस करें. आपकी अगर पर्सनैलिटी को रखूँ तो शायद 1 दिन में, 5 मिनट में. 5 मिनट में मेरे दिमाग में नाम आया एडिटिंग स्कूल का. मैंने जाके ना डोमेन नेम सोचा. सबसे पहले मैंने SCHOOL लिखा, नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा. उसको SK मिल गया. अच्छा, SK इतना रेजोनेट किया था ना मेरे साथ, क्योंकि school.com भी एग्जिस्ट करता है. राइट. और मजे की बात .com में मुझे एडिटिंग स्कूल मिल गया. मैंने कहा तो बहुत टेम्पलेट में बड़ा अभी वो डोमेन मिल गया है, इसको तो मैं ले रहा हूँ. मैंने उसको पता नहीं पता कितने साल के ले लिया. कोई भी अभी नहीं ले सकता क्योंकि मैंने सालों के लिए खरीदा हुआ है. खैर, तो मैंने ले लिया. उसके बाद मैंने दोस्तों के पास गया, मैंने नाम शैम्पू, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है. उन्होंने कहा लोगो दिखाओ. मैं दिमाग में बैठा, मैंने कहा यार हाँ लोगो भी तो दिखाना है इनको. मैंने ग्रुप बनाया हुआ था दोस्तों का. मैंने क्या किया, मैं जल्दी से गया, डविंची खुला हुआ था सामने. डविंची में ना 3 लेयर्स मेरी बनी हुई थी. उनके दरमियान में मेरा पॉइंटर था जो आपका हेडर होता है जो सेलेक्ट करता है आपकी वीडियोस को. मैंने कहा इसको क्यों ना लोगो बनाऊं. मैं गया फिग्मा के ऊपर, मैंने 3 लेयर्स बनाई, मैंने दरमियान में एक लाइन बनाई, एक स्क्वायर बनाया, मैंने उनको भेजा. उन्होंने कहा ये तो बहुत प्यारा लग रहा है. लॉन्च 5 मिनट लगे थे मुझे लोगो बनाने में. दैट्स इट. मैंने कोई टाइम ज़ाया नहीं. परफेक्शन सिंड्रोम नहीं होना चाहिए. आई थिंक शुरू में मेरा बहुत ज़्यादा था, बट सून आई रियलाइज दैट इफ़ यू वांट टू स्केल कंपनीज एंड यू वांट टू स्केल बिग, you can't have, because as long as customer is not going to care about that particular small dot, you shouldn't care about it as well. हाँ, परफेक्शनिज्म से तब मैटर करता है जहाँ पे यूज़र की लाइफ ख़राब हो रही है उस चीज़ की वजह से. बट इवन दैट यू कैन इम्प्रूव विद टाइम. सो परफेक्शनिज्म नहीं, मेरा होता है MVP लॉन्च. डोंट वेस्ट टाइम. ये जो फास्ट स्पीड है ना, ये वाकई ये क्या है कि हाउ क्विकली यू कैन एक्चुअली गो टू मार्केट वाला भी जो पूरी है कि हाउ क्विकली यू कैन रीच आउट टू मार्केट, हाउ क्विकली यू कैन रीच आउट टू योर ऑडियंस.
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक मेरी ध्रुव से बात हो रही थी. सो व्हेन आई वाज इन सिलिकॉन वैली, तो आई यूज्ड टू लिव विद दिस गाय ध्रुव. ही वर्क्स इन माइक्रोसॉफ्ट, बट अभी उसकी उम्र 24 साल है. ही अर्न्स 75 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ एवरी मंथ सैलरी, राइट? सैलरी. सो कोई बिजनेस एक्सपेंस नहीं, कुछ नहीं, सारे उसकी जेब में आ रहे हैं. सैलरी इसकी जेब में 75 लाख एवरी सिंगल मंथ, राइट? सो ध्रुव के साथ मेरी बात हो रही थी इस चीज़ के ऊपर कि कलाकार के जो यूज़र्स हैं ना, वो मुझे कह रहा था कि यार अमेरिका हम 5-6 महीने न्यूयॉर्क स्पेंड करते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क इज़ वन ऑफ दो सिटीज़ जो मेरे दिल के बहुत करीब है. तो वो कह रहा था कि वहाँ पे स्पेंड करते हैं 5-6 महीने, बड़ा मज़ा आएगा. तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे तू दे 1 साल. उस टाइम कलाकार के 10-12 हज़ार यूज़र हुए थे जब मैं उधर था स्टैनफोर्ड में. तो मैंने कहा मुझे 1 साल दे, अगले साल को मैं जनवरी में आ जाऊँगा, मैं 1 लाख यूज़र्स पूरे करूँगा दिसंबर तक, मैं जनवरी में तेरे पास आऊँगा. अभी मई चल रहा है और हमारे 75,000 यूज़र. वही देखने गए ना स्पीड. मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं इतनी तेज़ी से करूँगा, लेकिन मैं वापस आया, मैंने कहा और तेज़ स्पीड चाहिए मुझे. सो द होल गेम इज़ how fast can you do it and how long can you do it without going out of business. If you are in the business of content, if you're in the business of AI, softwares, anything like that, the whole thing is marathon and most people want it like a sprint. अगर तुम्हारे पास कंपटीशन 4 लोगों का बैठा हुआ है, तो सारी गेम इस चीज़ पे है कि उनमें से कौन पहले कैश के साथ रन आउट होगा, कौन मोटिवेशन से रन आउट होगा, और कौन आखिर में है जो रह जाएगा. इट्स द होल गेम इज़ अबाउट सर्वाइवल. इन 4 में से 3 जाएंगे, एक रहेगा, वो जो रहेगा दे विल डोमिनेट द मार्केट. एंड दैट विल टेक यू अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ग्रिट, एंड द फैक्ट दैट यू वुड हैव टाइम्स वेयर यू वुड नॉट बी मेकिंग मनी एंड यू वुड हैव पीपल जिनकी सैलरीज देनी होंगी, एंड यू वुड स्टिल डू दैट. सेम थिंग जो मैंने अभी एडिटिंग स्कूल के साथ बोली थी, कलाकार के साथ भी हुआ. कलाकार ने आई थिंक पहले 6 महीने कोई पैसे नहीं बनाए, सेम एडिटिंग स्कूल की तरह. एंड आई थिंक अभी लास्ट 3 मंथ्स में हम लोगों ने पैसे बनाना शुरू किए, प्रॉफिट में आए. और अभी इस महीने आई थिंक 1.5 महीने पहले ये हुआ है, एडिटिंग स्कूल के प्रॉफिट्स क्रॉस कर गया कलाकार. मेरी सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी जो मुझे पैसा बना के दे रही है वो एडिटिंग स्कूल नहीं है. लोगों को लगता है क्योंकि मैं एडिटिंग स्कूल की वजह से फेमस हूं, कह रहा और उसकी वजह से दैट इज कलाकार. तो एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं जब आपको अनसर्टेनिटी होती है, पैसे नहीं आ रहे? कोई कैलकुलेटेड प्लान था कि मैं दिसंबर तक 6 महीने तक हो जाएगा इतना, या साल भी चले तो खैर है? नहीं, द थिंग विद मी इज़ आई डोंट, मैं कश्तियाँ जला देता हूँ. लाइक आई डोंट मेक समथिंग until and unless I know it's I will make sure that it goes up. That's why I love Apple की psychology in this. Apple को लोग बहुत ज़्यादा बैश करते हैं इस चीज़ पे कि सैमसंग ने फोल्डेबल फ़ोन 5 साल पहले बनाया, आपका बाहर है, ये वो, मतलब एप्पल चीज़ें लेट करता है. लेकिन अगर आप देखो एप्पल जब चीज़ बनाता है तो फिर वो इतनी ज़बरदस्त करके बनाता है और वो इतना मज़े का पुश करता है, वो छोड़ता नहीं है उसको. बहुत कम चीज़ें होती हैं जो एप्पल ने छोड़ी होती हैं, राइट? अगर वो लॉन्च कर दे, हाँ उनके कमरों में पड़ी होंगी बहुत सारी जो उन्होंने रखी हो. सो इन द सेम वे कलाकार भी जब बन रहा था तो मैंने कश्तियाँ जला दी थी. देयर इज़ नॉट अ सिंगल टाइम और सेकेंड और अ थॉट दैट कम्स टू माई कॉन्शियसनेस कि ये काम नहीं करेगी. द थॉट दैट माई प्रोडक्ट विल नॉट गो वायरल डज नॉट कम इन टू माई कॉन्शियसनेस. अगर मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया है तो उसने सक्सेसफुल होना है. अब रास्ता मैंने ढूंढना है, क्योंकि मेरा मानना ये है द मोमेंट यू गेट योर फर्स्ट कस्टमर यूर इन बिजनेस. अब उस बिज़नेस को आपकी मर्जी, आप ऊपर लेके जाओ, आप 10,000 कस्टमर्स लेके आओ या आप 2 कस्टमर्स पे बैठे रहो, बट आप बिजनेस मेंटर हो जाते हो. एज फार एज एनजाइटी या वो चीज़ इज़ कंसर्न्ड, आई वर्क लाइक अ मेनियाक. मैं साल के 8 से 10 महीने पागलों की तरह काम करता हूँ. मैं छुट्टी नहीं लेता, मैं वीकेंड्स पे भी काम कर रहा हूँ. आपको पता है मैं पूरा वीक काम करता हूँ और वीकेंड पे आप भी उन मीटिंग्स में आए होते हैं जिन मीटिंग में मैं आता हूँ. उस मीटिंग के लिए मैंने पूरी की पूरी खुद स्लाइड्स तैयार करता हूँ, कोई और स्लाइड तैयार नहीं कर रहा होता, बिकॉज आई नो एडिटिंग, राइट? सो आई हैव टू मेक दोज. सो मैं पूरा संडे का दिन लगा के वो स्लाइड्स तैयार करता हूँ और शाम को मीटिंग में. सो मेरे वीकेंड्स भी ऑफ नहीं होते. मैं 8 से 10 महीने पागलों की तरह, मेनियाक की तरह काम करता हूँ और फिर साल के 2 महीने मैं छुट्टी लेता हूँ और उसको मैं वर्केशन कहता हूँ. इट्स नॉट लाइक अ प्योर छुट्टी, बट इट्स मोर ऑफ लाइक काम भी करता हूँ और एन्जॉय भी करता हूँ. और मैं कोई कंट्री पिक करता हूँ, उस कंट्री में जाता हूँ, कोई एक एक्टिविटी ढूंढता हूँ. जिस तरह थाईलैंड में मुए थाई, यूएस के अंदर स्टैनफोर्ड, बाली में गया था. बाली में मैंने जाके नॉर्दर्न बाली एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया. सो देयर इज समथिंग दैट आई पिक, उस कंट्री में मैं जाके वो करता हूँ. दिस इज हाउ आई. अच्छा, ट्रेलर का मुझे बताएंगे, जो शुरू का हमारा ट्रेलर है, हाँ, ये जो हाईलाइट है, Yes. जो हम बात कर रहे थे अभी पॉडकास्ट से पहले,
वो क्या साइंस है उसकी? सो कोई भी अगर पॉडकास्ट बना रहा है या आप लोग लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाते हो किसी भी तरह की, तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो का या तो आप इतने इंटरेस्टिंग हो कि आप पहले 30 सेकंड के अंदर ही कुछ ऐसा बोल दो कि ऑडियंस रुक जाए, या जो सबसे ज़्यादा तरीका होता है जो इवन हम भी यूज़ करते हैं जिसमें बोरिंग एडिटिंग स्कूल की वीडियोज़ को हम इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं, वही होता है कि हम वीकली मीटिंग जो होती है हमारी 2 घंटे की 3 घंटे की होगी, उसके सबसे मज़े के पार्ट्स उठा के हम शुरू के ट्रेलर में डाल देते हैं. बट द थिंग इज़ ट्रेलर की देयर इज़ अ होल साइंस टू इट. पीपल थिंक कि मैंने सिर्फ बस बेस्ट पार्ट्स उठाने हैं और मैंने वो ट्रेलर में डाल देना है, बट दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. मैंने कोई 1 वीक लगाया था, हमने सारी हमारी विनिंग वीडियोस और वो वीडियोस जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, मैंने उन सारों का डाटा डिसाइफर किया, एक बहुत बड़ी शीट के ऊपर, वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा था. और हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. सबसे पहले, अब अगेन मैं यहाँ पे पूरे नहीं बता सकता, आई वुड रिकमेंड कि लोग जाके देखें वीडियो. देयर इज़ अ वीडियो कॉल्ड एडिटिंग एक्सप्लेन्ड के ऊपर वीडियो है, हाउ आई एडिट ट्रेलर्स फॉर एडिटिंग एक्सप्लेन, ठीक है. ये वीडियो का नाम है. उसको जाके देखें, एडिटिंग एक्सप्लेन के यूट्यूब चैनल पे मैंने कोई 2 घंटे में एक्सप्लेन किया हुआ है. बट द होल कॉन्सेप्ट इज़, आप वायलिन की तरह का म्यूज़िक यूज़ करते हो, आपका यूजुअली बीपीएम आप कोशिश करते हो कि या तो आप 90 पे रखो या 120 से 150 के बीच पे रखो. उसके इतना अलावा हाई या इतना लो? हाँ, डिपेंड करता है आपके स्पीकर की एनर्जी क्या थी उस पर्टिकुलर पॉडकास्ट पे. तो हमारा म्यूजिक जो ऐड होता है ट्रेलर्स के अंदर, वो सिर्फ हवा में ऐड नहीं होता. अगर मैंने लो एनर्जी में बात की है तो मैं हाई बीपीएम का म्यूजिक यूज़ करता हूँ टू काउंटर दैट. ओके. और अगर मैंने हाई एनर्जी में बात की है तो फिर मैं चाहता हूँ मेरी एनर्जी पे ज़्यादा फोकस हो म्यूजिक की जगह, तो हम वहाँ पे लो बीपीएम यूज़ करते हैं. राइट. उसके अलावा जहाँ पे फ़नी मोमेंट्स होते हैं हमारे हर ट्रेलर के अंदर, अगर ट्रेलर 1 मिनट 30 सेकेंड्स का है तो हम 2 फ़नी मोमेंट्स ऐड करते हैं. अगर ट्रेलर 1 मिनट का बना यूट्यूब का तो हम उसमें डालते हैं अराउंड 1 फ़नी मोमेंट, 3 क्वेश्चंस, 4 स्टेटमेंट्स. एक और चीज़ की हम एडिशन करते हैं, वो ये होता है कि हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द टोटल वीडियो. सो अगर वीडियो की लेंथ 1 आवर से 1 आवर 20 मिनट्स की है तो ट्रेलर हमारा जो बनेगा वो 50 सेकेंड से 1 मिनट 5 सेकेंड्स तक का बनता है. लेकिन अगर हमारी मीटिंग 2 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा की है तो हमारा ट्रेलर 130 सेकेंड से 145 सेकेंड्स पे जाता है. सो एवरीथिंग दैट वी डू इन एडिटिंग स्कूल इज़ वेरी मच कैलकुलेटेड बाय यूजिंग मैथमेटिकल नंबर्स ऑन हाउ टू हुक पीपल इन दोज ट्रेलर्स. बट विद दैट आई स्टिल वॉन्ट टू ऐड, ये सारी चीज़ें जाके कैलकुलेशंस काम नहीं करेंगी अगर मी एज अ फाउंडर इज़ नॉट इंटरेस्टिंग इनफ. सो ये सारी चीज़ें जाके जुड़ती हैं मेरी पर्सनालिटी के तो साथ. ये बोरिंग फाउंडर ऑफ हो गए हैं कंटेंट से अब? बोरिंग फाउंडर्स क्या कह रहे हो? को खुद को इंटरेस्टिंग बनाना होगा. आई मीन there is always something you can do. How to be interesting? That is a very good question, right? कि how do I become interesting when all I do is work, right? Because मैं तो यही करता हूँ, मैं भी तो साल के 10 महीने सब काम करता हूँ, 2 महीने जाता हूँ. Being interesting is something that you need to do not just because of content, but also because this can affect your whole life. एंड बिजनेस. your dating life, your family के साथ कनेक्शन. फैमिली में सबसे प्यारा, सबसे ज़्यादा किसके साथ बैठ के बात करने का दिल करता है? जो झुकते लगा रहा होता है, शुगर कर रहा है. पर्सनैलिटी प्लेज अ बिग रोल. एंड हाउ डू यू बिल्ड दैट? बाय ट्रैवलिंग as much as you can. If you are actually spending time so much in your business, you need to give time to your personality as well. Read some books like 7 Habits of Highly Effective People, How to Make Friends and Influence People. These are like really good books, right? Travel as much as you can. मैं travel करता हूँ, मुझे travel से इतना कुछ सीखने का मिलता है. Find hobbies and activities that you can यार do. आपने तो जाके मिक्स मार्शल आर्ट शुरू कर दी. Exactly. तो mixed martial arts was just a part. Now it's part of my personality. मैंने crocodile खाया हुआ है actual में. Don't ask me how was the texture. It's actually good. If somebody puts it in a कढ़ाई में भी शायद खा जाओ. नहीं, मैंने निकाल के मेरे सामने वो खुला हुआ था. So this was in a market in Bangkok. And I had it and it's a chewy chicken की तरह taste, right? So मैंने वो खाया हुआ है. अब उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? Even though this looks like बस एक ठीक है यार, इसने कोई इस तरह की चीज़ खाई है, उसका फ़ायदा ये है मैं किसी के साथ बैठा हुआ हूँ ना, हम लोग अपनी लाइफ की बातें डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं बातों में बोलते हूँ क्रोकोडाइल आया. बाय द वे मैंने क्रोकोडाइल खाया. अच्छा, अब सारी टेंशन आप पे आ गई. एग्जैक्टली. अब जैसे ही वो शौक होते हैं कि मैंने क्रोकोडाइल बोलता है, मैं उसके 1 सेकंड बाद बोलता हूँ बाय द वे स्कॉर्पियन भी खाया था उसी दिन. जो कि मैंने साला जो कि मैंने असल में खाया था. दिस वाज लाइक टॉर्च्ड, मतलब वो टॉर्च से उसको वो पूरा वो फ्राई करते हैं. That was shit. बहुत बुरा टेस्ट था उसका. बट मैंने वो खाया हुआ है. अब मैं जैसे ये बात करता हूँ, दिस फील्स इंटरेस्टिंग. वाई? बिकॉज आई डिड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. अब मेरी मामा जब मुझ पे करती हैं कि वो तो हराम था तो ये तो बहुत बुरी चीज़ है, तो मैं मामा को बड़ा अच्छा लॉजिकल चीज़ देता हूँ, जो कि सच भी है. मामा को कहता हूँ मैं जंग के लिए तैयार हो रहा हूँ, दुनिया इधर की उधर हो जाए, एटलीस्ट मैं कुछ जानवर खा सकूँ. सो मैं बस मामा को ये कह के ऊपर देता हूँ. बट द होल पॉइंट इज डू एक्टिविटीज़. अगर मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी वाले लोगों के साथ बैठा हूँ, आई कैन टॉक अबाउट मार्शल आर्ट्स. अगर मैं पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठा हूँ, आई कैन टॉक अबाउट द स्टैनफोर्ड के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस था, राइट?
do so many things where you become interesting enough that even when you're sitting in front of the audience, you can say 10 things and they can relate with it, or even if they cannot relate with it, they get fascinated by it. Like मैं अपनी वीकली मीटिंग्स के अंदर बैठा होता हूँ, मैं आपके साथ भी जब मेरी बात हुई थी तो आप जो चीज़ें बता रहे थे, आई वॉज मेकिंग श्योर कि मैं साद के साथ मीटिंग के अंदर कोई ऐसी बात पूछूं कि जिससे साद एकदम से डिफरेंट लगना शुरू हो जाए, राइट? सो आई वॉज प्लेइंग द सेम गेम विच इज़ कि हाउ कैन आई लुक डिफरेंट देन जस्ट एन एवरेज ह्यूमन, एंड यू डू दैट बाय डूइंग डिफरेंट थिंग्स दैट नॉर्मल पीपल वुड नॉट डू. और फाउंडर्स के अंदर वैसे भी ये बिल्ट इन चीज़ होती है, दैट्स व्हाई दे आर फाउंडर. उनको सिर्फ वो चीज़ एक्सप्लोर करनी होती है मेरे ख्याल में. I know some creators around me. These creators are really good. These creators have been doing this in the business for 7-8 years. ठीक है. तो उनमें से एक क्रिएटर है, उसने पूरी अपनी मास्टर क्लास बनाई, सब कुछ किया, उसने एक बंदा हायर नहीं किया. उसकी मास्टर क्लास पैसा बना रही है, वो हायर नहीं कर रहा. मैंने उसी टाइम के अंदर, जैसे ही हमारे पास हालांकि पैसा नहीं भी बन रहा था एडिटिंग स्कूल का, मैंने शुरू किया हायर करना. हायरिंग पायरिंग करता गया. एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है विच इज़ दैट अगर तुम किसी की रोज़ी अपने साथ लगाओगे तो ऊपर वाला तुम्हारी रोज़ी रोकेगा नहीं और ही देगा. ये तो इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट है, सिंपल. और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जिसमें आप एज अ फाउंडर और चीज़ें सोच सकते हो. फाउंडर का काम नहीं है बैठ के छोटे छोटे टास्क्स को करना. आपका काम नहीं है कि ये छोटी सी चीज़ मैं करूँ, आपका काम है बड़े डिसीजंस लेना. दैट इज़ वाई यूर फाउंडर, बिकॉज यू हैव दिस ब्रेन दैट कैन मेक डिसीजंस दैट कैन हेल्प all of the people in the company make money, right? So why are you doing things जिसके लिए कोई भी हायर हो सकता है? As long as उस चीज़ के लिए कोई और हायर नहीं हो सकता करने के लिए, you should give that thing to somebody else. उसके लिए आप ट्रेन करें. Exactly. डेलीगेशन जो है ना, एक बड़ा कॉमन टॉपिक है जो मैं अपनी कम्युनिटी में बोलता हूँ. और मैं डेलीगेशन प्रो मैक्स 2 टेराबाइट हूँ. Okay. यानी कि मेरे घर में जब बल्ब फ्यूज़ होता है ना, हमको बहुत अमीर फैमिली नहीं है, अब हो गए होंगे शायद, लेकिन हम शुरू से ऐसे नहीं है. मेरा मिडिल क्लास फैमिली. तो मैंने हर चीज़ का एक SOP बनाया हुआ. सही है. हमारे घर में कोई चीज़ें हैं, कोई चीज़ ख़राब होती है, कोई चीज़ चेंज होनी है, हमारे घर में एक सिस्टम है जो कि हाउस मैनेजर है, जो कि मेड्स और इन चीज़ों को ड्राइव करता है और वो जाके चीज़ें करता है. इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है. एक बंदा एडिशनल रखा हुआ है. ठीक है. उसको पता है, सारी रूटीन पता है, उसको चीज़ें पता है, उसने मैनेज करवा देने. घर की मेंटेनेंस ना मेरी बेगम और हम दोनों की जिम्मेदारी नहीं. हमने एक ग्रुप बनाया, उसमें फेंक देते हैं, वहाँ से आगे मैनेज हो जाता है. छोटी छोटी चीज़ें, सैलरियाँ नहीं देते हैं हम अपने ड्राइवर्स वगैरह का, खुद वो मैनेज कर रहे हैं. उन्होंने एडवांस लेना है, कुछ होना है, रोज़ की चिक ख़त्म होता है. गाड़ी का पेट्रोल उनको पता है कि क्वार्टर टैंक से ऊपर रखना है, उन्होंने करना है. हमारी ज़िंदगी में ये कन्वर्सेशन ही नहीं. अब मैं अपनी कम्युनिटी में बैठा तो मैं कहता हूँ आधे फाउंडर ना इस टाइम पानी की वो बोतल उठा के ना डिस्पेंसर में भरने में भी गए. कि अम्मी कह रही हैं, मेरी अम्मी ने 8 साल पहले मगरिब का टाइम हुआ, बेटा लाइट ऑन कर दो. मैं क्लाइंट कॉल पे बैठा हुआ, मैं कहा यार क्या मैं भाग के जाऊँ, अब लाइट ऑन करूँ. मैं बड़ी मुश्किल से गया, डांट भी खाई. मैंने एक छोटी सी डिवाइस ला के लगा दी. ठीक है ना, वो मैंने लगा दी, जिसकी वजह से मैं अक्सर वो जिक्र करता हूँ. अब वो ऑप्टिमाइजेशन करते. उस टाइम में जब ये ईजीली स्मार्ट होम अप्लाइंसेस नहीं थी अवेलेबल, छोटी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी से पिक कर करके निकालना शुरू कर दें ना, तो आपकी ज़िंदगी सॉर्टेड है. मैं ऊपर ना अक्सर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ अपने रूम में बैठ के. उसमें भी 2 लाइटें हमने देखी लगी हुई, ये लगी हुई, छोटे प्लग हैं पीछे लगे हैं. तो मैं वो बंदा अल्ट्रा प्रो मैक्स हूँ. डेलीगेशन में मैं गया, मैंने पहले दिन लाइटें शाइटें ऑन की. वो मेरी टीम थी, सुबह के टाइम उन्होंने की, शाम के टाइम वो नहीं थे. शाम के टाइम मैंने एक वीडियो आइडिया आया, मैंने कहा वो करूँ. अब वो लाइटें ऑन की, मैंने बुलाया अपने बॉय को जो शाम की शो. मैंने कहा मुझे फॉलो करो, शिक. मैंने कहा ऐसे. अब उसको नहीं पता कि जो ऊपर DJI का माइक लग रहा है वो क्या है. उसको पता है उसकी निब ऐसे लगनी है, दूसरी ऐसे लगनी है, तार ऐसे होनी है. अच्छा, वो जो पीछे कैमरे का नहीं होता, वो मैंने ना यूं ऊपर कर लेता था देखने के लिए. अब उसको नहीं पता वो क्यों है, वो कर देता है. ओके. अब उसने पूरा सिस्टम, उसको से मैं इशारा करता हूँ लाइट्स ऑन, फिर जाता है सारी लाइटें ऑन कर देता है. अभी हम उसको वो स्मार्ट में भी करने लगे, कैमरा कुमरा निकाल के वापस बैग में रख के जाता है. मेरी ज़िंदगी कितना टाइम बच गया, स्ट्रेस कम हो गया. यू नो दिस ऑप्टिमाइजेशन थिंग इज़ ऑल्सो लाइक द कोर ऑफ द बिजनेस. और ये माइंडसेट होता है आपका, लाइक आपको खुद को ट्रेन करना पड़ता है. मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ. इट्स वेरी फनी, बट मैं जब किसी लिफ्ट में जाता हूँ, अगेन दिस इज़ वेरी फनी कि किस तरह आपका ब्रेन ट्रेन होता है इन छोटी छोटी चीज़ों से. जब मैं लिफ्ट पे जाता हूँ तो मैं पहले फ्लोर नहीं दबाता, मैं पहले बटन बंद करने वाला दबाता हूँ, क्योंकि 0.5 मिली सेकेंड शायद बच जाता है, क्योंकि वो डोर 3 सेकेंड बाद बंद होगा. तो मैं कहता हूँ डोर पहले बंद हो रहा हो, और जब तक वो बंद हो रहा है तब तक मैं फ्लोर सेलेक्ट करूँ. दिस शायद आप भी ये करते हो, राइट? मैं अंदर जाके कोई बंदा खड़ा, मैं कहता हूँ 11 तो बाद होगा. सो लाइक छोटी चीज़ें जो जिससे आपका टाइम ऑप्टिमाइज हो. जिस तरह भी एडिटिंग है, एडिटिंग के अंदर अगर किसी एडिटर को एक कट लगाने में लेट्स से 30 सेकंड्स लगेंगे, 2-3 जगहों का कट लगाने में, मैं वो चीज़ 5 सेकंड में कट दूंगा, क्योंकि मैंने सारे के सारे शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं. तो मुझे माउस से वो काम करना ही नहीं पड़ा. माउस का 70% काम मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैंने सारे फिंगर टिप्स पे शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं.
सो आई थिंक यही वाली चीज़ें जो आप छोटी छोटी करते हो ना, ये आपके बिजनेस में जाके ट्रांसलेट होती हैं। आप सिस्टम्स बनाते हो और उन सिस्टम्स का काम ये होता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो। 100%। आपको एज अ फाउंडर कितने वो स्टीव जॉब्स का आपको वो सिग्नल वाला पता है ना, सिग्नल का कॉन्सेप्ट। So there are only 3 signals that you can have in a day, right? And one is the most important one. Anything more than that is just rubbish. So ये बात स्टीव जॉब्स ने आई थिंक की थी 2008-2007 के अंदर, आईपॉड की लॉन्च हुई थी समथिंग लाइक, नहीं उसने की थी उसके साथ दिस शार्क टैंक के अंदर एक होता है वो जो मिस्टर वंडरफुल। हाँ ठीक है। तो मिस्टर वंडरफुल बता रहा था कि स्टीव जॉब्स ने एक बड़े मज़े की बात की थी कि सिग्नल टू वर्क रेशो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास दिन में 2 से 3 ही चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी के साथ, और उनमें से एक ही चीज़ है जो आप एक्चुअल में एग्जीक्यूट कर पाओगे टू द बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटी। ये सिग्नल है, बाकी सब नॉइज़ है। आपका सिग्नल टू नॉइज़ रेशो जब तक आइडेंटिफाइड नहीं है तब तक आप अपनी लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ को ऊपर तक नहीं लेके जा सकते। जिस तरह इस साल का मेरा जो सिग्नल है वो सिर्फ है कलाकार, राइट? मैंने कलाकार को पीक पे लेके जाना है और साथ में एडिटिंग स्कूल को भी चलाते रहना है। पिछले साल था मैंने एडिटिंग स्कूल को पीक पे लेके जाना है। आपका हर साल एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा और छोटे छोटे उसके अंदर माइनर प्रोजेक्ट्स होंगे, और वो बड़ा प्रोजेक्ट आपका सिग्नल है। वो साल का भी होगा, वो उस दिन का भी होगा। ट्रू। सो आई थिंक ये सिग्नल टू नॉइज़ रेशो लोगों को समझनी चाहिए। लोग 10 चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं और प्रोडक्टिविटी इसकी वजह से बहुत ख़राब होती है। इसकी एग्जांपल आप देखते हो कि बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं बिजनेस ट्रिप्स पे, ठीक है ना, तो वो कुछ भी नहीं होता उनका। वो जनाब मीटअप्स कर रहे हैं, वो कुछ भी एग्जैक्टली मैंने खुद को डेली मीटिंग्स से अपनी टीम में हटाया हुआ है ऑन पर्पज़। पहले मैं रोज़ सुबह उठ के डेली मीटिंग करता था। अब सुबह मेरे दिमाग ने ऑलरेडी इतनी क्रिएटिव जूसेस जो दिमाग में थे उन्होंने ऑलरेडी डिसीजंस ले लिए मीटिंग के अंदर बैठे हुए, Yes. राइट? मैं पिछली रात भी परेशान हूँ कि सुबह मैंने इनको क्या क्या बताना है। Yes. अब वो एक स्टेप मैंने कर दिया, फिर मैं काम करना शुरू करूँगा। सो आई थिंक द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ हैव लेस एंड लेस थिंग्स इन द डेली थिंग जो कि आप दूसरों को एलोकेट कर सको, एंड ओनली वर्क ऑन पर्टिकुलर थिंग्स दैट वुड हैव अ मैसिव। उसका सिंपल एक्सरसाइज है, कोई भी एक्सरसाइज बंदा देखते हुए इस वक्त कर सकता है। अपना पूरे का पूरा बिजनेस उठाओ, अपने पूरे का काम उठाओ, कंटेंट उठाओ, सारा कुछ जो आपके कंटेंट मशीन में चल रहा है सारे को पेपर पे लिखो, पॉइंट्स को, जो भी आपके बिजनेस में चीज़ें चल रही हैं उनमें से काटते जाओ वो चीज़ें जो अगर कट गई तो ख़त्म नहीं होगा बिजनेस, यू नो। और एक चीज़ छोड़ो जो अगर कट गई तो बिजनेस को सबसे बड़ा झटका लगेगा। वो जो चीज़ है ना, आपका फोकस उस पर होना चाहिए इस वक्त। सब कुछ बाकी साइड 80-20 रूल। यस, बाकी सारा नॉइज़ है। सिग्नल वो है जिसने आपको सबसे बड़ा आउटकम ला के देना है। So, लोग लैंडिंग पेजेस पे बहुत काम करते हैं। लैंडिंग पेज एक बार बन गया ना, लैंडिंग पेज को आपने इम्प्रूव किया, लोग 20% मार्जिन ज़्यादा करने के लिए, 20% तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, लोग 2-3% कन्वर्जन के लिए कितनी मेहनत करते हैं लैंडिंग पेज। उसकी जगह आप एक पूरा नया लैंडिंग पेज बना के एक और फनल क्रिएट कर सकते थे उस एनर्जी से, राइट? सो या आई थिंक सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इधर ना एक पॉइंट बस मैं ऐड करता जाऊँ कि लोगों को लगता है ये जो हमने अभी रिसेंट बात की है ना, ये शायद अल्ट्रा रिच लोगों की बात है। ऐसा नहीं है। एक फाउंडर जो बिल्कुल खड़ा हो रहा है और जो अपने गद्दे वाले बिस्तरे पे बैठ के घर से एक पुराने लैपटॉप से काम कर रहा है ना, ये उसके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। उसने बस फिगर आउट करना है कि कौन सी चीज़ें वो डेलीगेट कर सकता है to buy back the time. Yes, I mean this is the same thing with content को choose करने वाला as well, right? Like signal to ratio अगर अच्छी रखनी है तो डायरेक्ट आप YouTube पे जंप नहीं करोगे जब तक आपके रिसोर्सेज नहीं है। अगर इंडिविजुअल फाउंडर हो, चुप करके आराम से ऑर्गेनिक कंटेंट बनाओ, शॉर्ट फॉर्म इंस्टाग्राम बनाओ, उसी को रीपर्पज अलबत्ता करो, उसको उठा के टिकटॉक पे भी पोस्ट करो, उसको लिंक्डइन पे भी डालो। हम लिंक्डइन पे भी डालते हैं रील्स, राइट? लिंक्डइन पे भी डालो, जिस प्लेटफॉर्म पे रील का ऑप्शन है यूट्यूब शॉर्ट्स का, सब पे डालो, लेकिन सिर्फ शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट करो। अब आपका दिल, लोग होते हैं कहते हैं हमें ये भी करना है, हम लोग को यूट्यूब भी साथ करनी है, फंस जाते हैं। आप नहीं कर सकते। अच्छा, मैं पता क्या करने लगा हूँ? क्या? मैं ट्रिपल डाउन करने लगा हूँ, डबल डाउन है, ट्रिपल डाउन करने लगा हूँ अपने इंग्लिश कंटेंट पे। यानी कि मेरा बिजनेस डेवलपमेंट कंटेंट, वो कंटेंट जिससे मैं अपने आइडियल आईसीपी को, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल को ट्रैक करूँगा। ये तो खैर हमारा अपना शुगल कंटेंट है ना। यस, वो कंटेंट जिससे मेरे बिजनेस को फायदा हो। और मैंने टीम को कहा 95% ऑफ माई डेली रूटीन शुड बी अराउंड दिस। कुछ नहीं मैंने और करना फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 18 मंथ्स। मैंने ट्रैवल करना, मैंने हर चीज़ को प्लान करूँ कि अगर मैं उधर जाऊँगा तो मैंने ये कैमरा इक्विपमेंट, ये चीज़ें लेके जाना, मैंने एटलीस्ट ये सेटिंग उसकी समझनी। एंड देन नाउ अगेन यू कैन डू दैट बिकॉज यू हैव रिसोर्सेज, राइट? हाँ, अब कर सकता हूँ एग्जैक्टली। सो आई थिंक वही वाली चीज़ है कि जो भी समझदार फाउंडर है, जिसने थोड़े बहुत पैसे बनाए हैं, जिसने थोड़ी बहुत ऑडियंस गैदर की है, कहीं से भी अटेंशन इज द बिगेस्ट इकोनॉमी राइट नाउ, राइट? देयर इज नथिंग मोर देन ऑडियंस बनाए, उसको लीड में कन्वर्ट करें, उसको कस्टमर में कन्वर्ट करें। अब उसके दो ही तरीके होते हैं। या तो एक बंदा कहता है कि या तो मैं दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाऊं,
Yes. या आप नंबर्स इतने ज्यादा ले आओ ऑडियंस के कि कुछ ना कुछ कन्वर्जन तो होगी। अगर आप Conversion होगी। 1 बिलियन व्यूज लेके आओगे तो आपकी 10,000 सेल ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, 100%, राइट? 100%। तो या तो अपना वो ज्यादा कर दो या प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाओ कि कम भी आ रहा हो ना तो आप कर सको। और आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ प्रिविलेज, सम पीपल डोंट गेट इट। लाइक मेरे पास प्रिविलेज है इस चीज़ का कि मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी रखता हूँ और मैं मार्केटिंग में नंबर्स भी लेके आता हूँ। बट अगर कोई फाउंडर स्टार्ट कर रहा है तो आई वुड ऑलवेज से, एंड आई थिंक यू वुड एग्री विद दैट एज वेल, मार्केटिंग इज वे मोर इम्पॉर्टेंट देन सेल्स और द प्रोडक्ट इटसेल्फ। हम तो कहते हैं भाई मार्केटिंग के बगैर सेल्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जैक्टली। और प्रोडक्ट आपका दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। आपसे अच्छा वीडियो एडिटर कोई नहीं है, आपसे अच्छा डेवलपर कोई नहीं है, फाउंडर कोई नहीं है। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं आप एग्जिस्ट करते हो तो क्या फ़ायदा? Yes. सो आपके प्रोडक्ट के मुकाबले में कोई प्रोडक्ट है जो 50% है उससे, लेकिन उसके फाउंडर को कंटेंट बनाना आता है, किसका प्रोडक्ट बिकेगा? जिसकी marketing है। एग्जैक्टली। इवन दो उसके पास गंदा प्रोडक्ट है आपके मुकाबले में, लेकिन एटलीस्ट उसको मार्केट करना आता है। सो दैट इज वाई लोग इतना ज्यादा करते हैं ना परफेक्शनिज्म पे। मैंने MVP लॉन्च नहीं करना, मैंने अपने प्रोडक्ट को 2 साल लगा के कोड करके परफेक्ट करूंगा लॉन्च। उधर किसी ने मेरी तरह 3 महीने में बना के लॉन्च किया होता है और Market मार्केटिंग किया होता इतनी तबाही करता है, 2 साल में उसका प्रोडक्ट भी आप जैसा, बल्कि नहीं आपसे अच्छा बनता है क्योंकि उसके पास यूजर फीडबैक भी होता है। और पैसे भी होते हैं। Exactly. So I think this is very important that people understand marketing more than anything else, because product थोड़ा सा खराब, कोशिश तो होनी चाहिए दोनों अच्छा बने, लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा सा खराब भी बन जाए ना, मार्केटिंग खराब नहीं। मार्केटिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नहीं, मार्केटिंग, everything revolves around that, and you need to learn the new marketing because the trends are changing so fast in Gen Z. Like every 6 months it's new marketing. You can't do वो जो TikTok dance वाली shit थी that was happening 6 months ago, right? You have to come up with new things. बिल्ड इन पब्लिक शुरू हो गया अब तो, वो हर बंदा लगा हुआ। सबने पब्लिक में करना है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। हॉर्मोजी जिस बंदे के पास हजारों करोड़ अगर रुपए में हम कन्वर्ट करें पड़ा हुआ है, वो कंटेंट बनाया। टोनी रॉबिन्स की डिलीट कर दी उसने वीडियो। टोनी रॉबिन्स वाली डिलीट कर दिया। हाँ, अब हर बंदा उसकी बात कर रहा है। आई थिंक दैट इज बिकॉज ही सेड कि अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि उसने एक और वीडियो डाली जिसमें उसने कहा कि अब मैं थोड़ा सा लेस काम करूंगा, तो सारों ने कहा कि तुम्हारा ब्रांड पूरे का पूरा बिल्ड ही हुआ है इतना हसल पे, और तुम अब कह रहे हो मैं अब काम हासिल करूंगा और थोड़ा सा एंजॉय करूंगा लाइफ को। आई थिंक उस ना मजेदार चीज। आई सॉ दैट, मैंने भी कुछ रील्स देखी हैं उसके ऊपर। बट आई थिंक someone like Tony Robbins can say that it's kind of like जिस तरह भी आपकी और मेरी conversation हो रही है, you can tell me कि how peaceful that thing is, but right now me going to the audience I will go and say edit till your family is free of every burden that they have, right? but हो सकता है जब मैं 35 साल का हूँ। मुझे ये लगता है ये जो एडिटर्स हैं ना, एक वैसी एक ऑफ टॉपिक बात करता हूँ, ये आने वाले दिनों में बहुत अमीर होने वाले हैं। ये इकॉनमी बूस्ट कर रही है इस टाइम। अगर मैं किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करूँ वो कंटेंट है, और कंटेंट से जुड़ा हर स्किल जो है ना ऊपर जा रहा है। Editors are making literally more than doctors or engineers. ऐसे ही है। And I can say it because I was making more than them when I was working with Americans, right? True. So it's something that attention को सबसे ज़्यादा घेर के आपको कौन दे सकता है? एक एडिटर और आपकी अपनी पर्सनालिटी, ये दो ही आपके पास ऑप्शन है, तीसरा नहीं है। 50% तो आप मैनेज कर लोगे अपनी पर्सनालिटी से, अगले 50% के लिए आपको ज़रूरत है। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ कि बिकॉज एडिटिंग की मार्केट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, मार्केट में बहुत एडिटर भी आया हुआ है। अब वही वाली बात है जो इंजीनियर की होती है। अच्छा इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो मुझे कॉस्ट करता है क्योंकि वो कलाकार को तगड़ा बना के दे सकता है। सो एडिटर्स में भी आई थिंक वैराइटीज़ हैं। कुछ एडिटर्स हैं जो बहुत सस्ता काम करते हैं, कुछ हैं जो बहुत हाई क्वालिटी करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे एडिटर वो नहीं जीतता जिसकी मोशन ग्राफिक्स बहुत अच्छी है। ये बात मैं हमेशा एडिटर्स को कहता हूँ। और जितने क्रिएटर्स हैं ना यूट्यूब पर जो बैठे हुए हैं, आप जाएं, आप जाके यूट्यूब के ऊपर वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल उठाएं। अभी हमने बात भी की थी थोड़ी देर पहले। वो क्या करते हैं, मोशन ग्राफिक्स क्रेजी, ये करो, ये 3D कैमरा यूज़ करो, राइट? वो ये सिखा रहे होते हैं। दैट्स इट। सही है, क्योंकि आपकी उस वीडियो के ऊपर सिर्फ अगले एक और वीडियो एडिटर ने देख के कहना कि यार कितने मजे की वीडियो। हमें तो समझ ही नहीं आनी। ऑडियंस को चाहिए व्यूज़। तो सीधी सी बात है, एडिटर आज के दौर में सिर्फ वो कामयाब है जिसको व्यूज़ लेके आना आते हैं, जिसको पता है कि मैंने एग्जैक्टली उस जगह पे कहाँ पे कट लगाना है, जिस कट की वजह से ऑडियंस की 3 सेकंड के लिए एटलीस्ट मैं रिटेंशन और गेन कर सकता हूँ। और वो 3 सेकंड की वजह से एवरेज रिटेंशन रेट ऑफ द वीडियो वुड इंक्रीज, जिसकी वजह से व्यूज ज्यादा मिलेंगे और सेल ज्यादा होंगी। सेल ज्यादा होंगी तो मुझे क्लाइंट और पैसे देगा, क्योंकि मैं रिप्लेस नहीं हो सकता। 100%। सो
कट इज किंग, लाइक जिस तरह लोग कहते हैं कंटेंट इज किंग, एडिटिंग में कट इज द किंग. यू नीड टू नो वेयर टू कट. कौन सी बात है जो फजूल है, जो टाइम ज़ाया कर रही है, नहीं लगानी चाहिए. इस तरह अभी हमारी जो पॉडकास्ट हुई है इसमें लाइक दिस इज लाइक आपका मसल मेमोरी. मुझे एग्जैक्टली पता है कौन से पॉइंट्स हम दोनों ने डिस्कस किए हैं जो कि कटने चाहिए क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन खराब होगी उससे. आई नो इट जस्ट बिकॉज मैंने ब्रेन को ट्रेन किया. सो आई थिंक एडिटर्स को ट्रेन करना चाहिए अपने ब्रेन को ऑन कट. हमें कुछ सिग्नल रख देना चाहिए था, आप वहाँ पे ना कुछ चीज़ रखें. नहीं, हमारा वो चीज़ हुई है पॉडकास्ट के मिड में जाके. तो जरूर शुरू में जो देख रहे हैं वो देख ही रहे होंगे. शुरू वाला जो ड्रॉप है ना वो मिस भी कर गया, हमारी हेवी कन्वर्सेशन मिस कर गया. एग्जैक्टली. तो मतलब वो अच्छा है, वो थोड़ी सी डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन भी होनी चाहिए क्योंकि ऑडियंस से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिल्ड करने के लिए कनेक्शन के ऑडियंस को थोड़ा बहुत आपका भी पता हो. लाइक इवन दो मैं 3-3 घंटे के ट्यूटोरियल बना रहा होता हूँ, मैं हमेशा बैठ के 2 मिनट के लिए बताता हूँ. ऐसे शोगल लगाते हो ना, बोलता हूँ बाय द वे तुम लोगों को पता है ये जो आज मैं तुम लोगों को इतनी एडिटिंग सिखा रहा हूँ, एक टाइम पे मैं इसी कमरे में पसीने में मेरी हालत होती थी क्योंकि एसी नहीं होता था लेने के पैसे. तो मैं करता था. एग्जैक्टली मैं ऐसे बोल देता हूँ तो एटलीस्ट ये होता है उनको पता होता है यार हम अकेले नहीं है, ये बंदा भी साथ गुजरा हुआ है. ग्राइंड उसने भी किया जो हम कर रहे हैं. सो हर वक्त प्रोफेशनल रहना भी अच्छा नहीं है कैमरा में. थोड़ा बहुत ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको ऑडियंस को बताना पड़ता है कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी तकलीफ़ों से गुजरता हूँ, ये सारी चीज़ें होती हैं. बट हाँ वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है जो लोग आते हैं और you know they just talk about how we hustled and like you did it for yourself and what was your hustle compared to someone जो कि एक झोंपड़ी के अंदर पैदा हुआ है. if you want to talk about hustle, ask someone in a झोंपड़ी कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में गया था, मेरे माँ बाप के पास एटलीस्ट चंद हज़ार रुपए थे हर महीने मेरी स्कूल की फ़ीस देने के लिए, और जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो एक लैपटॉप लेके देने के लिए भी मेरे माँ बाप के पास पैसे थे. उसको जाके बात बताओ, मैं पूछता हूँ कि हासिल क्या होती है. उस बंदे को सिर्फ आपके लेवल तक आने में सालों लग जाएंगे जहाँ पे वो शायद उस एक लैपटॉप को अफोर्ड कर सके. मुझे ये लगता है कि लोग ना इसको रिलेटिवली कंपेयर, सक्सेस और हासिल को ना लोग रिलेटिवली लेते हैं. मसलन कोई भी बंदा आज मसलन बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कहते हैं साथ भाई मैंने भी ई-कॉमर्स और ये ना आपकी तरह खड़ा करना है. वो ये नहीं देख रहा. मैं कहता अभी क्या कर रहा हूँ, अभी ना मैं लोकल में कर रहा हूँ. कितना कर रहे हो? मैं 10 मिलियन कर रहा हूँ. 10 में करो यार, तुम ठीक ठाक कर रहे हो. अगर तुम उस लिहाज से देखो, तुम जिस पूल में कंपेयर कर रहे हो उस पूल में ज़ाहिर है रिलेटिवली तुम डिफरेंट हो. लेकिन तुम उस बंदे से कंपेयर करो जो कह रहा है मेरे पास कैपिटल ही नहीं. तो लोग मेरे ख्याल में रिलेटिवली ह्यूमन नेचर है कि वो रिलेटिव कंपैरिजन रखते हैं. बस मतलब मुझे लगता है कि अब जब भी मैं पर्सनली जब व्हेन आई लुक एट दिस हसल थिंग ना, आई पर्सनली डोंट थिंक टू मच अबाउट माई हसल इन जनरल, क्योंकि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो आगे का सोचने के बजाय पीछे का ज़्यादा सोच रहा होता हूँ. कभी कभी ज़िंदगी में वक्त होता है. मैं एक बार बेली के साथ मीटिंग कर रहा था. दिस वाज फ्रॉम अमेरिका. दिस इज़ अ रियली गुड फ्रेंड. अभी ये वो लोग हैं जिनके साथ हम काम करते थे एक टाइम पे. आज वो एडिटिंग स्कूल से स्टूडेंट्स हायर करते हैं. लाइक अब एडिटर्स वो हमसे हायर करते हैं. तो मैं उसके साथ बैठा वीडियो कॉल पे था गूगल मीट पे, एंड ही सेड ब्रो हैव यू टेकन अ स्टेप बैक एंड सैट फॉर वन डे जस्ट टू थिंक हाउ फार यू हैव कम. व्हेन यू जॉइंड मी यू वर अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट and you didn't have anything, now you have so much. और मैंने सिर्फ उस दिन बैठा था 2 घंटे के लिए, और मैंने बैठ के मेरे ब्रेन ने पूरा रिवाइंड किया था कि यार मैं कहाँ से कहाँ तक 6 साल की एज में हूँ. आई फील प्रिविलेज, आई बी ऑनेस्ट. लाइक 26 साल की उम्र में आजकल बच्चे हैं जो बेचारे बाइक पे कभी एक जॉब ढूंढने जा रहे हैं, दूसरी जॉब ढूंढने जा रहे हैं. सो इन टर्म्स ऑफ दैट अपनी एज के हिसाब से आई फील अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड अबाउट इट. बट मैंने कभी भी हासिल को इस तरह नहीं देखा कि ये मैंने कोई बहुत ज़्यादा चीज़ की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं पैदा होता बहुत ज़्यादा पैसे में और इतना पैसा होता कि मैं ये चीज़ें आसानी से बिल्ड कर सकता, तो मैं कभी बिल्ड करता ही ना. आई वुड बी ब्लैंड एज तशक्कुर है, इसको हम कहते हैं तशक्कुर. कि आप ना अपने अंदर एक ऐसा कंपैशन डेवलप कर लेते हो. आप कहते हो कि यार ओके, मतलब आप फाउंडर है ना, तो सारा दिन एक स्ट्रगल के बाद आप कहते हो कि यार मैं ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा. देन यू रियलाइज़ कि यार ठीक है, टीम बन गई, कंपनी है, एटलीस्ट मैं कुछ कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने यहाँ तक लेके आया है. मुझे मज़ा आता ही इन चीज़ों का जो मैंने बनाई है इस वजह से, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ें नहीं थी. राइट अगर मेरे पास ये सब कुछ होता तो मज़ा ही ना होता. बट एट द एंड ऑफ द डे आई कैन नॉट क्राई अबाउट द फैक्ट दैट हाउ मच आई हैड टू वर्क हार्ड, बिकॉज मैं तो हमेशा बैठ के कंपेयर करता हूँ फिर उस झोंपड़ी वाले से खुद को. मैं कहता हूँ मैं उससे बहुत आगे था, मेरे पास प्रिविलेज था. हाँ मेरे पास उतना प्रिविलेज नहीं था जितना बाकियों के पास था. हाँ मुझे कई बार ऐसा होता था कि स्कूल के अंदर बच्चे
बच्चों के माँ बाप आते थे, वो उनकी बड़े मज़े मज़े की गाड़ियाँ होती थी, हमारे पास बहुत अच्छी गाड़ी नहीं होती थी, लेकिन एटलीस्ट 4 पहिए थे उस गाड़ी के। हम भी एसी पहुंच जाते थे, एसी में आते एसी नहीं चलता था मेरा गाड़ी का, पसीने पसीने होके जाता था, लेकिन एटलीस्ट 4 पहिए थे। कोई झोंपड़ी में बैठा हुआ है जिसके पास एक बाइक भी नहीं है, मैं नहीं रो सकता खुद पे। सो आई थिंक लोग ना खुद बहुत ज़्यादा अपनी हसल को वो आपने देखा होगा बहुत सारे ये एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को दिखाने के लिए ना खुद पे बहुत ज़्यादा तरस खा रहे होते हैं, लेकिन मैंने कभी खुद पे तरस नहीं खाया। ठीक है, सही है। नहीं, तरस वाली चीज़ वाकई ये गलत है कि अपनी सिंपैथेटिक जस्टिफिकेशन लाना लाइफ की और उसकी बेस पे आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखें। जैसे मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। ऐसा नहीं था कि अगर मैं बिज़नेस ना करता तो मैं भूखा मर जाने का। मैं आई वाज ओके, लेकिन बिज़नेस मैंने किया, मैंने उसकी असल की, उसकी ग्राइंड की, उस बिज़नेस को वहाँ से ऊपर जाने के। एग्जैक्टली ये जो चीज़ है ना आपकी, अब जो उस क्लास के अंदर में हूँ, तो सबसे पहले तो मैं अब उस क्लास से हो गया, ठीक है, उनके मुकाबले में ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ दिया है। अब इस क्लास के अंदर मैंने, लाजमी बात है, इस पूरी क्लास से ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि वो क्लास वहाँ की वहाँ ही फंसी हुई है, मैं उस क्लास से ऊपर चला गया। अब कंपैरिजन जो है वो मैं इस क्लास के साथ करना पसंद करूँगा कि हाँ ठीक है, इन लोगों के मुकाबले में मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं कभी भी नहीं कहता स्टार्टेड फ्रॉम टू मच बॉटम, वी एटलीस्ट हैड सम प्रिविलेज। एक हमारे पास लॉन्च पैड था, यस, फैमिली थी, घर था, खाना मिल रहा था, एक जगह थी, पढ़ाई आ गई, सारा हमें एजुकेशन की वजह से गाइडेंस मिल गई। जितना घर वाले कर सकते थे उन्होंने हमारे लिए किया। हाँ, थोड़ा था, जितना भी था किया। अब गेम सारी है कि आप अपने बच्चों को कहाँ पे छोड़ोगे। जिस तरह यू आर देयर, आप अपने बच्चों के साथ बैठ के जब वो 18 के होंगे, आप कह सकते हो तुम लोग को 18 में जो जिंदगी में मिली है मुझे नहीं मिली, ठीक, राइट? दिस इज फन, ओके, दिस फील्स लाइक आई हसल्ड। वो अक्सर मैं मीम देखता हूँ, मैं कहता हूँ, इफ आई हैव मेट माय किड्स व्हेन आई वाज अ किड आई वुड हैव थॉट दीस आर रिच किड्स। एग्जैक्टली। सो या अब मतलब अपने बच्चों के लिए ऐसा करना है कि उनके पास बड़े मज़े की लाइफ हो, लेकिन मेरा अपने घर वालों से कभी भी कोई गिला नहीं है। मुझे याद है टीनेज के अंदर आई वाज रेबल और मेरे गिले होते थे। मैं बैठता था, मैं बाबा के साथ कई बार बात करता था कि यार वो रिच किड्स हैं, उनके पास ये हैं, प्ले स्टेशन जो है मेरे दोस्त के पास होता था, मैं दोपहर में उसके घर खेलने के लिए कभी कभी चला जाता, तो ये चीज़ मैं उस टाइम पे गिला करता था। बट सून देयर आई रियलाइज्ड जितने लोगों के पास कुछ ना कुछ था ना साथ भाई, दे आर द मोस्ट ब्लैंड पीपल व्हेन आई मीट देम, राइट? ऐसा ही है। नो स्टोरीज, नो फन, नो, बिकॉज एवरीथिंग वाज देयर। व्हाट आर यू गोना वर्क फॉर? The fire in me exists because I saw some things when I was young जो मेरे पास नहीं थी, और मुझे वो अब चाहिए, एटलीस्ट मेरे बच्चों को तो वो अब चाहिए। तो मैंने वो कैसे अपने पास लेके आनी है, उनको मैंने कैसे उन तक पहुंचना है। आपको पता है ये जो ग्राइंड की एक है ना, मैं एक टाइम पे बैठ के बड़ा परेशान सा हो गया, आज से कोई 1.5 साल पुरानी बात है, कि चीज़ें देख रहा हूँ, बिज़नेस के अपने मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन मैं कह रहा यार कोई वो ना, कि वो क्या कहता है, किक नहीं मिल रही। तो एकदम मैं ऐसा ऐसा कंटेंट मार्केटिंग की तरफ आना शुरू हुआ, सारी चीज़ें। मैंने कहा यार अब जब से मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ ना, कम्युनिटी के लिए हेल्प कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं इतना दोबारा से एनर्जेटिक हो गया हूँ, समझ रहे, वो सारी चीज़ें मुझे आ गई। क्योंकि ये जो हसल और ग्राइंड है ना, ये आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रखनी पड़ती है, बहुत ज़रूरी होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आपको बैठे हुए आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। वही जो अक्सर मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अरबपति हैं, उनके बच्चों को मैं देख रहा था, उनका लाइफ है ना ऐसे जैसे एम्प्टीनेस है, पर्पसलेस है। क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ मिल गया, फिर ही वो लेक्सेस पे रहे हैं, जब दिल करता है तो दुबई, वो अमेरिका, यूके चले जाते हैं। उनको ना वो हसल नहीं पता, उनको वो मज़ा ही नहीं आता, वो फैक्ट्री में जाके खड़े होके वो स्मेल लेना लेदर की और देखना चीज़ें, और यहाँ ऑफिस में खड़ा है। Yes. ये एक मिसिंग Plus, I think the journey in itself is much more beautiful than the destination. Because like, अगर आप एक मैं भी जब यूईटी में था, तो मैंने यूईटी में जो हॉल था उसमें मैं लोगों को यही बात बता रहा था कि मैंने उनको ये बोला कि कोई 6 साल पहले मेरे पास, मुझे भी बड़ी अच्छी तरह याद है, एक मन पे आना था। यूईटी के अंदर मॉडल यूनाइटेड नेशंस हो रहा था, राइट? तो मेरे पास उबर की गाड़ी करवाने के पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या किया कि उबर का जो बाइक होता है, जिसको बाइकिया का जो बाइक होता है, मैंने वो करवाया, और मुझे कुछ पॉइंट्स लिखने थे मन के लिए। धूप सर के ऊपर लाहौर की पड़ रही थी, और मैं बाइक के ऊपर उस बंदे के पीछे बैठ के वो सारे के सारे पॉइंट्स लिख रहा था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे उस टाइम पे कि मैं एक एसी के बगैर वाली उबर करवा के आ सकूं यूईटी तक। एलडीए से आना था, राइट? सो द थिंग इज, मैंने उनको यही बोला, मैंने बोला कितना टाइम गुजरा है उसको, 6 साल, 5 साल, 6 साल। आज मैं यहाँ पे 2 कंपनीज का फाउंडर खड़ा हुआ तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम लोग कंपनीज कैसे लॉन्च कर सकते हो।
So it doesn't take that much time if you actually put in the effort. But मुझे मज़ा उस हॉल में बैठने का इसी वजह से आ रहा है क्योंकि चंद टाइम पहले उस हॉल की ऑडियंस में मैं बैठा हुआ था Yes. और उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था. अगर मेरे पास 6 साल पहले भी ये सब होता तो वो जो एक्साइटमेंट मुझे हुई है जाके हॉल वो हो जानी में थी वो कैसे होती. सो आई थिंक इट्स ऑल्सो अ बिग प्रिविलेज इफ यू डोंट हैव अ लॉट इन लाइफ बिकॉज देन मज़ा आता है ज़िंदगी जीने का. कोई मकसद होता है ज़िंदगी का. जब पहली बार दूसरे मुल्क में कदम रखते हो ना अपने पैसे कमा के, उसका जो मज़ा आता है वो कभी भी नहीं आएगा जब पापा आपको घुमाने के लिए लेके जाएंगे. हाँ, और आप कह रहे थे अपग्रेड करें ना, बिजनेस क्लास लें. एग्जैक्टली. मैंने पहली दफ़ा जब बिजनेस क्लास ली ना तो उन्होंने फ्री में अपग्रेड कर दी. ठीक है. तो वो जब भी किसी भी बंदे का एक्सपीरियंस हो बिजनेस क्लास में पहली दफ़ा बैठने का तो वो प्रिटेंड करते हैं कि मैं तो आता रहता हूँ. मेरी पहली दफ़ा उन्होंने, हालांकि मैं बड़ा रेगुलर बचपन से जा रहा था यूके, ठीक है. लेकिन मैं वो, और मुझे बचपन से पता था बिजनेस क्लास क्या है. तो जब मेरा पहली दफ़ा अपना कमाया हुआ गया, फिर भी हौसला नहीं होता था कि 8 लाख की कहाँ बंदा, उस टाइम 8 लाख की होती. तो उसने ना कहा कि वो हमारी ओवर बुकिंग है तो आपको ना हम अपग्रेड करें. मैंने लड़ने वाले मूड में था, मुझे तो था ही नहीं अपग्रेड करें, मुझे से कुछ मेरे से ले तो फिर उसने कहा तो आपको ना बिजनेस क्लास है. मैं वही हुआ और आई नो वरीज. अब वो मैं गया तो वो जब एंटर हुआ बिजनेस क्लास में, राइट पे इकॉनमी होती है तो लेफ्ट पे बहुत है. तो आई स्टार्टेड, पर्सनैलिटी शिफ्ट आ गया मेरे में. समझ एकदम जैसे कि ये कैजुअल है, नॉर्मल है, मैं ओके हूँ. हालांकि मेरा दिल कर रहा था मैं चीख के ना पीछे जाऊँ. ठीक है, इकॉनमी वालों हैं क्या खा रहे हो, ये देखो. तो ये ना सारी मज़ा आता है इस चीज़ का करने का. अब बाद में मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, कभी ले लेता हूँ कभी नहीं लेता हूँ. मैं देखता हूँ अक्सर वो ना बंदे बैठे होते हैं, उनके साथ फैमिली जा रही होती है, उनका जो बच्चा होता है ना वो उसका इतना नाशुक्रा हुआ होता है ना. ठीक है, ये है वो है. तो ये चीज़ें आप जब कंपेयर करते हैं ना आपको रियलाइज होता है तुम्हें पता है ये कितने की तुम्हारे प्यो ने लेके दी है तुम्हें. ठीक है, इसमें कितनी सैलरियाँ, इसमें कितनी चीज़ें आ जाती हैं. आधी गाड़ी की कीमत में बिजनेस क्लास आती है अब. दैट्स ट्रू. मुझे याद पड़ता है जब मैंने अपनी पहली ट्रिप पे गया था इंटरनेशनल, तो मैं गया था दुबई एंड दिस थिंग हैपेंड विद मी. जैसे ही मैं लैंड किया ना तो एक अजीब तरह की चीज़ थी जब मुझे पता था कि मेरे कमाए हुए पैसों से मैं किसी और मुल्क में गया हूँ. एंड द सेम थिंग हैपेंड विद मी व्हेनेवर आई बॉट एनीथिंग इन लाइफ और डन इट. मैं ना एक बार, अच्छा ये मैंने बताना नहीं था लेकिन चले आपको बता देता हूँ. मैं कराची में था, 2022 की बात है. मैं गुजरा एमआर के बाहर से. तो एमआर के बाहर से मैं गुजरा और मुझे बड़े मज़े का व्यू नज़र आया ना. मैंने कहा यार ये तो पूरा सी व्यू है इनके पास, ये तो बड़ी अच्छी वो है. आई थिंक फेज़ 8 में है समथिंग लाइक दैट, राइट? आपने देखा हुआ है एमआर? हाँ. तो मैं उसके बाहर से गुजरा, बहुत ज़्यादा मुझे बड़ा अच्छा लगा ना. तो मैं गया वापस, मैंने जाके सबसे पहले ज़मीन.com खोला और मैंने देखा इसका रेंट कितना होता है अपार्टमेंट का. तो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख पर मंथ लोग रेंट दे रहे हैं. मैंने अपने दोस्त को बोला, इब्राहिम था उसका नाम, मेरे दोस्त को मैंने बोला इब्बी कोई लोग हैं जो 3 लाख सिर्फ रेंट दे रहे हैं, सिर्फ रेंट दे रहे हैं रहने का उस जगह पे. फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, बिल्डिंग का नाम नहीं लेंगे, जगह का नाम नहीं लेंगे, आई एम डूइंग द सेम थिंग. मुझे मज़ा आता है. मैं रोज़ सुबह उठता हूँ एंड द फर्स्ट थिंग आई लुक अप एंड आई से थैंक गॉड आपने ज़िंदगी दी. किसी चीज़ को मैंने 2022 में सिर्फ देखा था और मैंने अपने दोस्त को हैरानगी से बोला था कि लोग इतना पे करते हैं सिर्फ एक महीने की रैश के लिए. I can do that today. So I think that also it humbles you as well because you have seen both parts of life. गुर्बत भी देखी हुई, अमीर भी, तो एटलीस्ट आपको पता है कि बाकी दुनिया कैसी है. आप उन एलिट्स की तरह नहीं हो जो बिल्कुल दुनिया से अलग है. But it feels amazing. इधर एक और कॉन्सेप्ट है कि एकदम गुर्बत से आप अमीर हो जाओ ना, छक्का लग जाए, वो भी काम खराब हो जाता है. That is really bad. But anyway, सैफ, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन है. We can stretch it to another hour. पता है, लेकिन अमेजिंग थिंग इज़ कि आज मैं आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव यू एज द मोस्ट फेवरेट एडिटिंग क्रिएटर अमंग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और भी बाकी सारे ममालिक में, और देसी को आप रिप्रेजेंट करते हो. थिंकिंग लाइक दैट इज़ अ डिफरेंट वाइब. लाइक हम जब भी काम शुरू करते हैं ना, तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, मुझे पाकिस्तानी इंडियंस बिजनेस मैं करता ही नहीं उनके साथ कि यार इनसे मैंने कितना ही कमा लेना है. कि हमें होता है ना कि उसको मेरा पता है, मुझे उसका पता है. तो हमने अपनी सर्विसेज बाहर ही रखी सारी, थिंकिंग अबाउट दैम एंड मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट एंड देन क्रिएटिंग अ सैस. जो आपको पता है बहुत सारी इस टाइम टेक कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो ये उनकी ख्वाहिश है कि हमारी एक सैस कंपनी और हम सर्विसेज से निकलें, एंड यू हैव अचीव दैट. ठीक है, तो इट्स अ बिग लर्निंग. I would also mention it before we end this that anybody who's watching this,
who is thinking of going outside and building products for others, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ हर कंपनी यहाँ पे बैठी हुई है and all they are doing is trying to give services outside, which is why आपको साथ की तरह के बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो इस सक्सेस लेवल तक बाहर की मार्केट, क्योंकि अब सैचुरेट हो गई, इंडियंस भी लगे हुए हैं, पाकिस्तानीज, बंगाली सब लगे हुए हैं, राइट. बट एक और मार्केट है जिसको कोई लोकल नहीं देख रहा और वो यहाँ की है. यहाँ पे इतने टेक प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, इतनी सैस अपॉर्चुनिटी, एंड गेस व्हाट, पीपल आर विलिंग टू पे. हमारा कन्वर्जन रेट, the average conversion rate of a software outside is 2%. Premium products में we are way higher than that. They see is paying, you guys are paying, your company is paying, every company is paying. So local pay करता है अगर तुम अच्छा प्रोडक्ट बनाओ. बाहर भागने की बजाय ब्रेन ड्रेन ना करो इस कंट्री का. इफ़ यू थिंक यू आर यूजफुल, go out there, make something, just know how to market it well, and I promise it will work. देसी खरीदता है, बड़ा तगड़ा करके खरीदता है, मैं बता सकता हूँ. That I can guarantee. 100%. थैंक यू सैफ, थैंक यू अगेन. और यहाँ तक अगर आपने हमें बर्दाश्त किया है और हमारी हसल स्टोरी सुनी और हमारी ये सारी कन्वर्सेशन सुनी है, तो यू आर अ ट्रू हसलर. और आई एम वेरी हैप्पी कि आप अपने ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं. लर्न करें इन चीज़ों को, शेयर करें अपने सारे बाकी हसलर्स दोस्तों के साथ जो ग्राइंड कर रहे हैं, ताकि वो भी सीखें, समझें, और वो इस फ्रेमवर्क को, इस पॉडकास्ट को उठाएं, नोटबुक LLM में डालें और उधर से नोट्स निकालें और उन नोट्स के ऊपर काम करें. आपको पॉडकास्ट का मज़ा तो आया. अब आपको मैं बताता हूँ, आपके ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे. ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ये एक फ्रेमवर्क की फॉर्म में. अब आपको इसमें से इन्फॉर्मेशन को स्क्वीज़ आउट करना है और इम्प्लीमेंट करना है अपने टेक बिज़नेस और एजेंसी बिज़नेस के अंदर. आपने एज अ फाउंडर यहाँ पे रुकना नहीं है. आप जाएँ, जाके फाउंडर सर्कल बाय सिंक विद साथ को ज्वाइन करें. मेरी फेसबुक कम्युनिटी पे क्वेश्चन पूछें मेरे से, हम वहाँ पे फेसबुक पे डिस्कस करेंगे फ्रेमवर्क को. जाएँ व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं सॉल्यूशंस दे रहता हूँ, वॉइस नोट्स की फॉर्म में, रिटन की फॉर्म में. मैं बाकी कम्युनिटी मेंबर्स, एक्सपर्ट्स, बाकी एजेंसीज़ जो आपसे आगे हैं, आपसे पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, वो वहाँ पे सब वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं. इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करें और उस एक फाउंडर के साथ शेयर करें जो आपको पता है एक ट्रू हसलर है, जो कि बिल्कुल आपकी तरह इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, क्यूरियस है, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस से गुजर है, और वो जानना चाहता है उन सारे सवालात के जवाब जो उसको हेल्प करेंगे उसके एजेंसी और टेक बिज़नेस को आगे ले जाने में. तो अगर आपको यहाँ तक वैल्यू मिल रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उस बंदे तक भी इस वैल्यू को पहुँचाएं जो बंदा वो सारी कन्वर्सेशन को सुनने का हकदार है. आपका बहुत शुक्रिया. देखते रहिए, हर वीक हम लाएंगे ऐसी ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट आपके लिए. और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, वहाँ भी मैं आंसर करूँगा. थैंक यू.